Today we have on the sets Mr. Amrit Sandhu, जो कि fitness coach हैं the Shubman Gill and other great IPL players like Harpreet Brar and Ramandeep. Also, he's personal trainer to singers like Ninja Paji, Babbal Rai ji and Jassi Gill. And he's trainer to the Celebrity Cricket League. And 11 साल बाद पंजाब की टीम जीती है जो कि एक प्लेयर की फिटनेस देख रहे थे अमृत पाजी जी. And now today he is fitness coach to so many young kids ताकि वो सुपर फिट हो सके for cricket and बाकी स्पोर्ट्स के लिए. So आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जो हम अपने बच्चों की लाइफ में ला सकते हैं to make them super fit and energetic. And not just this, even women and we all moms. हम क्या वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं so that we can live healthier and happier life. So welcome to the another episode of Swagger Show. और आज हमारे साथ हैं Mr. Amrit Sandhu. He is celebrity physical trainer and he does, correct me if I'm wrong, strengthening and conditioning, yes, right? Strengthening and conditioning for so many IPL players, for so many celebrities and celebrity leagues के कितने celebrities आपसे सीखे हैं, right? And above that, I think कितने सारे बच्चे aspire कर रहे हैं बड़े होके एथलीट बनना. I think they look forward to you. So welcome to the show. Thank you, संधू साहब. It is you, pleasure that you could be here. क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल मोटिव था आज मिलने का आपसे. रीज़न बीइंग मेरा खुद का बेटा भी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखता है. सो आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस. सो कहाँ पर गलत है हम और कहाँ ठीक है और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं. सो बिकॉज मी बीइंग मॉम, ठीक है ना, तो आई विल स्टार्ट विद किड्स फर्स्ट. तो हम इस डिस्कशन में आई वांट कि हम बहुत सारे कवर करें सब एज ग्रुप्स, बट लेट्स स्टार्ट विद द किड्स. ठीक है. तो इट इज़ लाइक छोटी एज जो होती है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का है, और कब ऐसी कौन सा राइट एज है जो बच्चों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो होती है ना, फिजिकल ट्रेनिंग करानी शुरू कर देनी चाहिए? बेसिकली मैम राइट एज तो कोई नहीं है. आप 6-7 से स्टार्ट कर सकते हो, 8 से स्टार्ट कर सकते हो. जो बेसिकली कोई भी गेम खेल सकता है घर में, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कोई जंपिंग वाली एक्सरसाइज होगी, कुछ भी होगा. जो बेसिकली एक जो फील्ड ज्वाइन करनी है उसने, या कोई क्रिकेट करनी है, फुटबॉल करनी है, हॉकी, वो 8 के बाद आई थिंक 10 के बाद ज्वाइन कर सकता है. ओके. सो उससे पहले जो स्पोर्ट्स है बच्चों को, वो कैसा होना चाहिए, मतलब छोटे बच्चों का? स्पोर्ट्स बेसिकली पता क्या होता है, जब बच्चों को हम स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो, तो कई सम टाइम ऐसे बच्चे होते हैं जब वो क्रिकेट में लगा दिया आपने 6 साल की उम्र में, तो जब 10 साल 11 साल 12 साल का होता है तो फिर बोरिंग आने लगता है कि बोर हो जाता है, यार मैं एक ही चीज कर रहा हूँ. तो मुझे है कि स्टार्टिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मैं सोचता हूँ कि आप स्टार्टिंग में उसे सब गेमें खेलने दो, क्रिकेट खेलने दो, फुटबॉल, एथलीट, जो भी उसने करना है वो करने दो. तो उसके बाद उसको पूछो भी हाँ तो क्या इंटरेस्ट क्या है. आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि खेलना तो बच्चे नहीं है ना, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए. भी क्रिकेट खेलनी है, जहाँ फुटबॉल खेलनी है, हॉकी खेलनी है, तो उन्हें क्या ज्वाइन करना, उसके बाद आप फैसला ले सकते हो भी आगे क्या करना. राइट. तो आई थिंक जो बच्चा तो 2-2.5 साल की उम्र से भागना दौड़ना शुरू कर देता है ना. सो उसमें आई थिंक जैसे बाहर के, अगर मैं चाइना देखूँ और कितने और ऐसे कंट्रीज़ हैं जापान में, जो बहुत अर्ली एज पे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. सो हमारे यहाँ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है 2.5 और 3 साल के बच्चों के. बट हाउ मच डू यू थिंक कि होनी चाहिए? कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं फ्रॉम, अगर हम बिल्कुल छोटे एज से शुरू करते हैं, कि उनको हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? तो बेसिकली ट्रेनिंग तो कुछ भी, स्टार्टिंग तो हम रनिंग से करते हैं. जैसे बच्चे रनिंग स्टार्टिंग करते हैं. चाइना का ये फंडा होता है कि वो बचपन से लगा देते हैं. हमें थोड़ा होता है, पेरेंट्स थोड़ा अवॉइड करते हैं बच्चों को कि मेरा बच्चा गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, पुल नहीं करना, जिम नहीं करना. तो आप जिम नहीं जाते, कम से कम बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, स्टार्टिंग मोबिलिटी से कर सकते हो, स्ट्रेचिंग से कर सकते हो, थोड़ा योगा करवा सकते हो बच्चों को, हल्का जॉगिंग, रनिंग, ये हम उनकी जो डेली रूटीन है उनमें ऐड कर सकते. सबसे बेसिकल तो डाइट है पहले तो. आप डाइट से स्टार्ट कर सकते हो. अच्छी डाइट है, टीवी को रोक सकते हो, फोन को रोक सकते हो, जो आजकल का वो प्रॉब्लम चल रही है फोन और जो टीवी का बच्चों का है. तो जो खाने का वो टेट्रा पैक चल रहे हैं, जो बाहर का खाते हैं, थोड़ा वो अवॉइड करें. उसके बाद आप उसको जेन्युइन ट्रेनिंग करा सकते हो, किसी कोच को आप पर्सनल ट्रेनिंग खुद करा सकते हो. इवन एट द एज ऑफ 3 एज में नहीं, इतना नहीं करवा सकते. कोई बेसिकली मेरे हिसाब से चलता है तो 6 6 years, I think 8 years से तो
स्टार्टिंग करा सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में खेल रहा है कोई गेम, फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, वो खेलने दो उसको। बिल्कुल बट जो आपने कोई कोई गेम पर्टिकुलरली ज्वाइन करनी है तो उसके लिए तो आपको एक एज, जैसे बच्चे को भी थोड़ा लगे कि कोई कल को बिल्कुल चोट ना लग जाए या कुछ, कई या रीजन हो जाते हैं फिर। आई थिंक उससे पहले बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खिलवानी चाहिए, है ना? जैसे स्विमिंग करा सकते हो आप, साइकिलिंग करा सकते हो, स्विमिंग करा सकते हो, या नॉर्मल आप कोई भी लाइक गेम करवा आई सकते थिंक दैट इज टू अर्ली उस बच्चे को किसी भी गेम के साथ बांधना। हो। बोरिंग बोरिंग हो जाता है, बच्चे बिल्कुल। को थोड़ा बोरिंग एंड लगेगा। बाय द 8 क्या वो फिगर आउट कर पाते हैं बच्चों कर के लिए? सकते हैं, करते हैं, कर मेरे पास आते हैं कि बच्चे 8 के भी आते हैं, 9 10 के आते हैं। हम्म जब स्टार्टिंग हम करते हैं कैसे हम्म मोबिलिटी करवानी है, स्ट्रेचिंग करवानी, क्योंकि आजकल बच्चों को एक इशू आ रहा है कि वो बैठते ही नहीं है, हम्म चेयर्स पे बैठते हैं, नीचे बैठते नहीं, तो मोबिलिटी का बहुत इशू आ रहा है बच्चों को, आप मेरे को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी। मोबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग ये आपने। हमारा जो बेसिकली स्टार्ट होता है, हम करवाते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। स्ट्रेंथ में होता है कि जैसे फुल बॉडी वर्कआउट हो गया जैसे एक डेढ़ में, और नेक्स्ट डे हमारा होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में जैसे हम शॉर्ट स्प्रिंट लगाते हैं, लॉन्ग स्प्रिंट लगाते हैं, ये होता है। तो नेक्स्ट डे फिर होता है, तो हम हफ्ते में हमारा होता है 5 सेशन होते हैं, 2 दिन हम ऑफ रखते हैं। जो अगर छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए भी बॉडी वेट ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं। लाइक पहले मोबिलिटी हो गया, स्ट्रेचिंग होगी, जो भी होती है, एक्टिवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, बेसिकली क्योंकि बच्चों की मोबिलिटी नहीं है। अब तो मोबिलिटी को थोड़ा लेमैन जैसे। लेमैन मोबिलिटी में जैसे हम ग्लूट मोबिलिटी करते हैं, जैसे पहले बैठते थे, अब हम मोबिलिटी टेस्ट वॉशरूम करते में, हैं हाँ पॉट पे, हाँ पॉट पे बैठते थे। अब बिल्कुल। थोड़ा अर्बन आ गया, अर्बन में थोड़ा दिक्कत आ रही। हम्म कोई भी बच्चा, जैसे 10 बच्चे हैं, 10 में से कोई एक आधा ही है जो बैठ सकता है, राइट तो वो थोड़ा इशू आता है। शोल्डर की मोबिलिटी होती है, क्योंकि बैठ बैठ के फोन चला चला के थोड़ा चलो स्कैप का थोड़ा इशू आ जाता है, राइट थ्रोसेस स्पाइन की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, थोड़ा कर्व आ जाता है बैक में। हम्म तो वो जब हम टेस्ट लेते हैं, बेसिकली हम ओवरहेड स्क्वाट, जो एक रॉड या पाइप लेके, कोई भी लेके, उससे हम टेस्ट करते हैं। तो उससे बेसिकली हमें ये आइडिया हो जाता है इस बच्चे की कौन सा मसल ज़्यादा टाइट है, कौन से मसल की स्टेबिलिटी है या कोई ओके स्टिफनेस है। तो उससे बेसिकली ज़्यादातर पता चल जाता है। अगर थोड़ा हमें इशू आता है, ज़्यादा नहीं पता चलता, तो फिर हम फिजियो से कंसल्ट करते हैं कि ओके इसका कौन सा मसल, जैसे स्क्रीनिंग होती है बॉडी की, ऑल ओवर बॉडी, छोटा ओके बच्चे जिसने स्पोर्ट्स ज्वाइन करनी है, बिल्कुल। तो इसका कौन सा मसल वीक है, कोई ग्लूट वीक है, जहाँ हैमस्ट्रिंग वीक है, तो फिर वो प्रॉपर टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद ही हम एक्सरसाइज प्लान करते हैं भी कैसे करना है। सो जैसे अगर मेरा बेटा अभी 8+ है, तो उसको मेरे को है कि वो क्रिकेट खेले अच्छे से, तो मुझे क्या उसकी फिजियो से स्क्रीनिंग करवानी चाहिए पहले? करवा सकते हैं, जैसे पहले आप उसको चेक कर सकते हो, अगर आपके हाथ में चल रहा है आप कर सकते हो। जैसे आप ऑलमोस्ट मोबिलिटी कराओगे, शोल्डर, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन जो करवाओगे, अगर प्रॉपर सही तरीके से कर रहा है, कोई इशू आ रहा है किसी जगह पे, तो फिर आप स्क्रीनिंग करा सकते हो। उस पे बेसिकली जो फिजियो होता है, फिजियो का काम होता है, जो ट्रेनर का काम होता है, वो ट्रेनर का होता है। ओके, वेयर अगर आपको कहीं इशू लग रहा है तो ही जाओ, अदरवाइज देयर इज नो नीड। अदरवाइज आप नॉर्मल ट्रेनिंग से स्टार्ट कर सकते हो। पहले स्ट्रेचिंग होगी उसकी, फिर मोबिलिटी होगी, फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फिर उसकी एक्टिवेशन, तो फिर उसके बाद बेसिक एक्सरसाइज स्मॉल Okay. स्मॉल आप पार्ट में कर सकते हो। 2-3 Right. सेट हो गए, 10 रेपिटेशन, कैसे वो एक प्लानिंग से चलता है। ठीक है। सो मोबिलिटी आपका मतलब है कि जो मूवमेंट है रेंज ऑफ basically, मोशन, जैसे रेंज रेंज ऑफ ऑफ कि वो मोशन कहाँ तक जा मोशन रहा कहाँ है। आता है कि राइट प्रॉपर उसका वो बैठ पा रहा है, हैमस्ट्रिंग पूरा खुल रहा है, हैमस्ट्रिंग 90 डिग्री हो ओके, रहा है। आप पूरी बॉडी की मूवमेंट्स चेक मूवमेंट करके, मूवमेंट ओके चेक अब करके मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आना शुरू हुई। मूवमेंट राइट चेक कर सकते हो। उसके लिए फिर बेसिकली ये होता है कि जब पहले चेक करके उसके बाद हम प्लान बना देते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चा ये आएगा आधा घंटा पहले, तो इसे हम पहले मोबिलिटी कराएंगे, मोबिलिटी के बाद स्ट्रेचिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये सारे करके फिर उसके बाद ही वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वैसे जो नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी जिम में आता है वो आके ट्रेडमिल पे भागने लग जाता है, फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू करता है। वो नहीं, हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइम आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। वहीं पे आई थिंक सब गलती कर जाते हैं कि आप जस्ट जाते हो और इक्विपमेंट्स देखते हो और इक्विपमेंट्स को यूज़ करना शुरू कर देते हो, एंड यू डू नॉट गो थ्रू एनी नो हाउ कि आपकी मसल्स, आपकी बॉडी कितना उसके लिए ट्रेंड है। जो इंजरी हो रही है, इंजरी का कारण ही ये है आजकल, क्योंकि राइट किसी की नी इंजरी हो रही है, कोई शोल्डर, क्योंकि कोई पहले जो हम करते थे घर काम करते थे खुद, आजकल हम काम नहीं करते, नहीं कुछ करते भी हैं। जो हमारा काम बिजनेस है वही हम कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से कोई काम नहीं, हमें वर्कर रखे हैं हमने, सब कर रहे हैं। गांव के लोग पहले खुद काम करते थे, तो मैं गांव के रहने वाला हूँ, बेसिकली बिलोंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कि अभी उन्होंने सारे वर्कर रखे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि खुद काम करता है बंदा। बिल्कुल तो वो में बेसिकली वो इशू आता है, क्योंकि पहले देखता था किसी को कोई बैक इशू नहीं होता था, किसी का कोई शोल्डर इशू नहीं होता था, या किसी को नेक का कोई दिक्कत नहीं होती थी।
तो अब स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई हाथ से कोई काम ही नहीं कर रहा। आई थिंक फोन ने तो बहुत सबका पोस्चर हिला के तो रख इसलिए दिया वो रेंज ऑफ मोशन ही नहीं कर रहा, कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा, है। तो एक्टिव ही नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं चल ओके, रहा, तो इसके कारण सो थोड़ा सबसे पहले आप मोबिलिटी टेस्ट लेते हैं, है ना? फिर उसके बाद एक्टिवेशन आता है। मोबिलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जैसे हाँ, स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी जैसे बैलेंस कैसा है इसका ना, हम्म बैलेंस चेक किया। फिर उसके बाद एक्टिवेशन हम करवाते हैं कि कोर एक्टिवेशन होगी, ग्लूट एक्टिवेशन, जैसे कोर वीक ना हो या ग्लूट वीक ना हो, तो उसके सो कारण थोड़ा बेसिकली आपने पहले बेसिक। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करके हाँ जी, यू डिसाइड द एक्टिवेशन। एक्टिवेशन हाँ जी, एक्टिवेशन के बाद ही फिर वो हम एक्सरसाइज प्लान करते हैं भी किससे स्टार्ट करना। बेसिकली फॉर्म अच्छी होगी, जहाँ उसका बेस अच्छा होगा, तो फिर ही आगे हम स्टार्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। एंड देन यू सेड कंडीशनिंग। व्हाट इज कंडीशनिंग होती है, जैसे कंडीशनिंग में हम बेसिकली कंडीशनिंग हम रनिंग को बोल देते हैं, जैसे रनिंग, जैसे स्पीड ओके, वर्क हो गया, एजिलिटी होगी, उसमें कई तरह चेंज ऑफ डायरेक्शन स्प्रिंट हो और गया। हाँ, एजिलिटी को लॉन्ग कंडीशनिंग स्प्रिंट बोलते होगी, शॉर्ट स्पीड इंडोरेंस हो गया, उसमें कई चीजें आ जाती हैं, हैं, राइट? उसे हम कंडीशनिंग कह देते हैं, जो हमारी आपके साइंस है। टर्म वही हाँ मैं, बिकॉज बिफोर आई गो फर्दर वो इतनी बार ये टर्म्स यूज होते हैं, आई थिंक वी रियली नीड टू, मेरे लिए भी क्लैरिटी चाहिए थी। हाँ जी। सो अभी ना आपने बड़े ब्यूटीफुली एक तो सारे एक्सप्लेन करा है सारी टर्म्स को, एंड आई रियली अंडरस्टैंड कि आपका ये एक्सपर्टीज है ना? बट वी एज एट होम, क्योंकि आप हर जगह नहीं पहुंच हाँ जी। पाएंगे हाँ और जी। सब आपके पास नहीं पहुंच हाँ पाएंगे, जी। तो मतलब स्टार्ट करने के लिए आप कुछ ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज में बी 1 2 3 और समथिंग लाइक दैट कि जो घर पर कर सके, मे बी सबसे पहला मोबिलिटी टेस्ट के हाँ, लिए। वो मोबिलिटी आप घर पे स्ट्रेचिंग वगैरह स्टार्ट करा सकते हैं, स्टार्ट जी, बच्चों को सो स्ट्रेचिंग। एनीथिंग यू सजेस्ट कि हम घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों, एज अ पेरेंट हो गया या घर पे कोई ट्रेनर आ रहे हैं, तो कैसे टेस्ट करनी चाहिए? घर पे आपको एक सबसे बड़ा ही मैंने आपको बता दिया कि बैठ के, अगर बैठ के कर बैठ नहीं, के पता चल वो जाएगा आपको स्क्वाट कि पोजीशन में स्क्वायर नहीं पोजीशन बैठे में नहीं बैठ पाएगा। एक तो हम टेस्ट लेते हैं, वही ओवरहेड स्क्वाट बोला मैंने आपको, वो घर पे भी आपके कोई ना कोई पाइप या कुछ ना कुछ होगा ना, वो हाँ, टेस्ट कर सकते हैं। एक हमारी होती है स्टैंड टू स्क्वाट टू स्टैंड, उससे हमें हैमस्ट्रिंग का पता चल जाता है, हैमस्ट्रिंग कितना टाइट है उसका, वाओ, और ग्लूट क्या है, बैक है, वो सारा डिटेल पता चल जाती है। तो अगर आपको लगता है उससे आपकी रेंज ऑफ मोशन कैसी है, कि रेंज ऑफ मोशन पूरा आ रहा है, कि कहीं पे कोई पेन तो नहीं आ रही, समटाइम कहीं का हैमस्ट्रिंग टाइट होता है, कहीं का शोल्डर टाइट होता है, पुशअप लगाते दिक्कत आती है। सो बेसिकली आई गेस स्क्रीनिंग इज वन थिंग स्क्रीनिंग जो बेस्ट है ट्रेनर मेरे से ही ख्याल में, जो करानी मुझे चाहिए, लगता है कि वो जो स्क्रीनिंग एक बेस्ट है। आप अच्छे किसी फिजियो के किसी पास जाओ, फिजियो और से ही तो करानी आपके चाहिए। पास टाइम नहीं है कि बच्चे को मैं बाहर जिम लेके जाऊं या कहीं पार्क लेके जाऊं, कि मैंने घर पे ट्रेनिंग करानी। घर पे भी ट्रेनिंग कर सकते हो छोटे बच्चों के साथ, बैंड के साथ ट्रेनिंग करा सकते हो, फिर ओके, बॉडी वेट ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ नहीं थोड़ा ज़्यादा मैंने एडवांस चलना, फिर आप उसके बाद जिम ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो सो आई वुड बेसिकली ब्रेक इट डाउन हाँ फॉर, जी। क्योंकि पाजी पता है क्या है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ बड़ा नेचुरल है, तो कि ये वाले बैंड्स मेरे को सुन के रजिस्टर करने में नहीं, टाइम रेजिस्टेंस लगेगा। बैंड बड़ा होता हाँ, है थोड़ा, सो और वन इज रेजिस्टेंस बैंड, हाँ, लूप बैंड हल्का होता है, जैसे एक्टिवेशन के लिए ठीक है, शोल्डर एक्टिवेट कर सकते हो आप, ठीक है, ग्लूट कर सकते हो, जैसे इसके लिए होता है वो। तो ओके। थर्ड एक और बैंड बोला था आपने, आपने थेरा बैंड थेरा से आप बैंड, बाइसेप लगा सकते हो, ओके, ट्राइसेप लगा खूब, सकते हो, शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हो, शोल्डर रोटेशन कर सकते हो, जैसे आजकल हम करते नहीं, कुछ बैठे रहते हैं सो फोन इन पे। बैंड्स की आई एम श्योर यूट्यूब पे हाँ, वीडियोस वीडियो और होती है ऑलमोस्ट। आर दे रिलायबल एंड गुड इनफ टू हाँ जी, फॉलो, हाँ, है ना? कर सकते हो, आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट काफी अच्छे से ट्रेनर्स हैं जो यूट्यूब पे भी एनी हैं। कोई है किसी का नाम नहीं? ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਭਾਜੀ? मेरा इंस्टा ते है ते, बट उत्ते मैं ज्यादा डाल नहीं रहे दस उसमें, दस के नहीं पाਉਂਦਾ ਸੀ, नॉर्मल ट्रेनिंग करते वैसे हुए ही चल रीलां रहे, वैसे पर जर्नी कहीं नहीं। ऐसे कोई ऐसे चैनल्स हैं जहाँ बिल्कुल प्रॉपरली हाँ है, है? कई चैनल्स हैं, बट हम्म, आप देख सकते हो सर्च करके जाके, कुछ इदा मेरे कोई प्रोफेशन नहीं, कुछ इदा ਦਾ है नहीं, ਮੈਂ ਇੱਕ लाइक ਵਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰੋਗੇ, पक ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ डन ਕਰਾਂਗੀ। डन। राइट, तो इट इज़ लाइक मैं वापस आ रही हूँ आपकी उस पे बैंड्स एंड ऑल बैंड्स पे, एंड ठीक है? तो घर पे बैठे बैठे हम ये वाला स्टार्ट कर स्टार्ट सकते कर सकते हो। फिर ठीक है? स्टार्टिंग होती है जैसे स्क्वाट से, हम्म, स्क्वाट्स कर सकते हो आप, लंज कर सकते हो, बिल्कुल। प्लैंक, साइड प्लैंक, वॉकिंग लंजेस घर पे सब कर, ये एक्टिवेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अपना ये सारे ये एक्टिवेशन टेक्निक्स हैं। ये सारी स्ट्रेंथ शुरू हो जाएगी आपकी। वो पहले एक्टिवेशन थी, ये स्ट्रेंथ आप कर सकते हो अगर स्ट्रेंथ इज टू स्टार्टिंग। लंजेस, हाँ, लंजेस से है, स्क्वाट जंप लोअर से। बॉडी के लिए आप कर सकते हो, स्क्वाट्स हो गए, हम्म, जैसे पहले बेसिक उसकी फॉर्म से ही हो, जंप उसके बाद, स्क्वाट जंप उसके बाद होगा, स्क्वाट जंप तो बाद में, बाद हाँ। में होगा। पहले बेसिकली उसकी मोबिलिटी कैसी है, हम्म, वो स्क्वाट अच्छी तरह कर रहा कि नहीं, 90 डिग्री आ रहा है, बैक सीधी है, स्पाइन सीधी है, सारा कुछ। उसके बाद उसका लंज हो गया, पुशअप हो गए,
प्लैंक हो राइट गया, साइड प्लैंक हो गया। उसके बाद अगर उसका पूरी फॉर्म अच्छी है, अच्छी तरीके से कर रहा है, फिर उसके बाद आप स्क्वाट जंप ऐड कर सकते हो, ओके फंक्शन ट्रेनिंग कर सकते हो, जैसे बर्फीज कर सकते हो, लंजेस हो गए, हाई नीज हो गए, लंजेस जंप हो गए, थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है। या वही मैं कह रही हम्म, हूँ मेरे लिए ना तो सुन के बेसिकली तो फॉर्म या पहले तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग होगी जो मैंने आपको बताया, रेंज ऑफ यस मोशन यस कैसा उसका है ना, बैठने में कैसा है, स्क्वाट सही तरीके से लगा सकता है कि नहीं, बस वो पहले आप स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइज तो बहुत है, खत्म ही नहीं राइट हो रहा, एडवांस आ रही हैं आगे आगे। पर राइट बेसिकली सिंपल जो है, जो हमारे जो हमें कोचिज बताते हैं, जहाँ हम जो साइंस में देखा गया, स्टार्टिंग जो है मेन स्क्वाट्स हो गए आपके, लंजेस हो गए, प्लैंक, साइड प्लैंक हो गया, पुशअप हो गए, पुलअप्स हो गए। तो ये 6 एक्सरसाइज आपने जो बताई आई हाँ, थिंक ये तो कोई भी घर पे भी कर घर पे भी सकता कर है सकता, कोई हाँ भी बड़ा भी कर सकता है, एग्जैक्टली छोटा भी छोटा कर भी सकता है, कोई भी कर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये बेसिक एक्सरसाइज, अगर आपके ये बेसिक्स नहीं क्लियर, तो फिर वेट उठा के क्या करना है हमने। मैं वापस वेट पे आ रही थी हम्म, यहाँ तो बेसिकली हमारी जो हमें जो साइंस बताती है, 7 मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी की, ओके जो हम ट्रेन करते हैं, बच्चों को भी करवाते हैं, स्पोर्ट्स में करवाते हैं। पहले तो स्क्वाट्स हो गई, सेकंड लंज हो गया, फिर उसके बाद आपका हिंज हो गया। हिंज मतलब कि कोई चीज़ आप नीचे से उठाते हो तो बेंड तो होते हैं, बिल्कुल जैसे डेड लिफ्ट होगी, आरडीएल होगी, हैमस्ट्रिंग हो गया। हम्म तो फोर्थ होगी जैसे पुल, हम पुल करते हैं, कोई डोर को पुल करते हैं, और पुश हो गया, डोर को पुश करते हैं, कोई चीज़ खींचते हैं घर पे। या तो बेसिकली जो एक रोटेशन होगी, साइड को किसी को कोई चीज़ पकड़ानी है, वो या रोटेशन होगी। और राइट एक होती है वॉकिंग, जैसे गेट भी बोल देते हैं, वॉकिंग में जैसे स्प्रिंटिंग आ गई, रनिंग आ गई, जंप हो गए। वो जो बेसिकली जो हम घर पे कोई भी काम कर रहे हो आप, तो तो वो सारी मूवमेंट्स एक्सरसाइज में हो हो रही रही है। है अगर हम जैसे घर के आपने सारे कोई काम करें कोई तो ऊपर किचन में आपने कोई चीज़ रखनी है, तो वो पुल हो रहा है, पुश करना, कोई सोफा खींच रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो राइट सारी बेसिकली जो 7 मूवमेंट्स बताया जाता है, तो वो हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं हमारी वाओ ट्रेनिंग का ही। कि तो वो हम 7 मूवमेंट्स कवर होनी चाहिए हम ऐसे नहीं कुछ करते कि हाँ एक दिन, वो हर बंदे का अपना अपना, जो हमारी स्पोर्ट्स की है, तो हमारी ये होता है कि हम ऑल ओवर बॉडी ट्रेन करते हैं एक दिन में। ओके हाँ, ऑल ओवर बॉडी, जैसे स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, पुशअप हो गए, पुलअप हो गए, एक रोटेशन की एक्सरसाइज डाल ली, एक हिंज की जैसे डेड लिफ्ट डाल ली, फिर एक कोर की एक्सरसाइज डाली, पालो प्रेस हो गया, प्लैंक हो गया, या साइड प्लैंक हो गया, स्विस बॉल, कुछ भी मान लो वो हमारी 7-8 मूवमेंट होती हैं। उस राइट हिसाब से बच्चों को हम ट्रेन करते हैं स्टार्टिंग से। तो ब्यूटीफुल उसके बाद ही फिर आगे सर्कल चलता या है, ये नहीं आज आज जैसे मंडे को मैंने ये किया, फिर ट्यूसडे हमारी कंडीशनिंग होगी, कंडीशनिंग में कुछ भी हमने शॉर्ट स्प्रिंट लगा ली, कोई स्पीड वर्क कर लिया, जिल्टी कर ली, लाइक कुछ भी कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे थर्ड एक्सरसाइज वही होती हैं, पर उसमें एक्सरसाइज चेंज होती हैं, मसल वही यूज होते हैं। स्क्वाट्स में जैसे हम स्क्वाट जंप लगा देते हैं, सिंगल लेग स्क्वाट करते हैं, जैसे वॉकिंग लंजेस कर लिया, एक दिन रिवर्स लंजेस कर लिया, ऐसे मान लो वो एक्सरसाइज सेम ही होती है, आपके मसल सेम मसल्स यूज वही होता है, मसल चेंज सेम होते है हैं, पर एक्सरसाइज चेंज होता एक्सरसाइज रहता चेंज होती है। है ओके तो इस हिसाब से गुड हमारा प्लान होता है। आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और तो ये इंट्रिगिंग है नॉर्मल बंदा भी कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। किसी को हाँ प्रॉब्लम होती है कि जिम नहीं जा पा रहा मैं, तो घर पे भी ये आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। राइट बिल्कुल सही एंड अभी जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि घर पे हम कैसे कर सकते हैं अब आई बात दूसरी कि लेट्स से मुझे भेजना है कहीं पर व्हाट इज दैट समथिंग जो मैं एक लुक फॉरवर्ड करूं किसी ट्रेनर में कि यार वो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं ना बिकॉज मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि मैं किसी गुरु को जज करूं बट एट टाइम्स इतना नोहा होना चाहिए सबको मुझे लगता है पर जो बेसिकली आजकल चल रहा है जिम्स में भी, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, यस हर क्योंकि ज़्यादातर तो होता है कि हाँ यार वार्म अप कर ले, 5 मिनट ट्रेडमिल कर ले, 5 मिनट साइकिलिंग, उसके बाद थोड़ी हाथ की मूवमेंट कर ले, ये कर ले, बस उसके बाद स्टार्टिंग। एग्जैक्टली बिकॉज सबसे पहले तो कोई भी जब बंदा जिम ज्वाइन करता है ना उसको हर कोई पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड नहीं करते और जब वो बिना पर्सनल ट्रेनिंग के छोड़ दिए जाते हैं ना यू आर जस्ट इस पे चढ़ जाओ इस पे 10 मिनट इस पे 10 मिनट एंड देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस तो टू इट वो ज़्यादातर कई कंफ्यूज होते हैं, जैसे यूट्यूब पे देख लिया, हाँ इंस्टा पे देख लिया कि हाँ एडवांस ट्रेनिंग, तो हाँ मुझे तो है कि बेसिकली आप सर्च कर सकते हो, हर जगह पे आ जाता है आजकल भी। तो बेसिक ट्रेनिंग कौन सी है, अगर नहीं है आपको पर्सनल ट्रेनिंग, वैसे तो जिम में ये होता है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग करोगे तो फिर ही आपको बताएंगे, वही वो टाइम वही निकल गया जनरल ट्रेनिंग वाला, कि हर ट्रेनर आपको बता रहा है सर स्क्वाड ऐसे करो, किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बताना चाहता ही नहीं। अगर आप मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लोगे तो फिर ही बताऊंगा मैं। एग्जैक्टली तो उनको होता है कि पहले आप
नहीं किसी से पूछ पाए, कोई बंदा को एक्सपीरियंस बंदा है उससे पूछ लो, कोई आपके नोन में है, तो नहीं तो फिर गूगल सर्च कर लो या यूट्यूब, तो उस पर लिख दो बेसिक ट्रेनिंग कौन सी है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी होती हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो जिम में जाते हैं लोग, कोई भी है, तो उनको होता है कि यार मैंने डोले बनाने, पर उनको पता नहीं कि मैं सिंपल बाइसेप लगाता हूँ, कोई टेबल पे ऐसे हो रखा है, कोई टेबल पे ऐसे होता है, तो फिर वो एडवांस पे भाग रहे हैं यूट्यूब, वो इंस्टा और यूट्यूब पे। राइट, आई मीन लुक एट दिस। आपने मेरे को, मैं कब से ना वही जानना चाह रही हूँ कि बिकॉज मुझे ऐसे आपसे बात करते हुए ये लग रहा है कि यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, और आप वो रियली वांट टू शेयर करना चाह रहे हो आप, बट हम में अभी इतनी रिसेप्टिविटी नहीं हो कि हमें समझ भी नहीं है इस चीज़ की। सो सेकंड, अब हम नॉर्मल डे में हैं, आप हम हर जगह हाँ आपको जी, तो नहीं लेके जा हाँ जी, पाएंगे, हाँ जी। राइट? सो देन हम खुद से क्या, सो द फर्स्ट एंड द वेरी सिंपल इज कि आप बेसिक ट्रेनिंग हाँ, बेसिक मे जो बी आपके मसल आपको पता चल जाता है। उसको सर्च कर लो या चैट जीपीटी कर लो, हम्म, और जो स्टेप्स आते हैं एटलीस्ट फॉलो दैट। फॉलो। हाँ, नॉर्मल वे से, नॉट नॉर्मल आप जस्ट ब्लाइंडली 5 नहीं मिनट फॉलो ट्रेडमिल करो। कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, हल्का जॉग कर, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेचिंग शुरू कर दो। ज़्यादातर बेसिकली लोग क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग भी नहीं करते, जाने के बाद भी नहीं करते, आने के दोनों साइड नहीं करते। पर जाने के जब आपकी बॉडी ज़्यादा हीट होती है, जब जो साइंस ने बताया, पहले हम भी स्ट्रेचिंग करते थे, कूल डाउन जिसे बोलते हैं हम, तो आजकल का कूल डाउन ये है कि बोलते हैं कि 5 मिनट आप साइकिलिंग करो नॉर्मल, तो उसके बाद आप जब बॉडी आपकी रूम टेम्परेचर में आएगी, तो फिर उसके बाद स्ट्रेच करो। तो अगर ये दिक्कत आ रही कि पता नहीं अब क्या साइंस है, जो चलता है आजकल वही बंदा फॉलो करता है। वो बोलते हैं कि आप जब स्ट्रेच करोगे मसल को, तो पहले ही स्ट्रेच हो रखा, उसके ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। सो व्हाट इज द राइट वे? राइट वे तो आजकल यही राइट वे तो ये है कि हाँ, तो जब आप जैसे आपने वर्कआउट किया हार्ड, पूरा आपका मसल पूरा आपने खींच रखा है पूरा, तो जब आप घर जाओगे बॉडी टेम्परेचर में आएगी आपका बॉडी, तो तब आप स्ट्रेच करो जो भी आपका मसल आपने हिट किया है। जैसे फुल बॉडी की है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर लो, ग्लूट स्ट्रेच कर लो, कॉर्ड स्ट्रेच कर लो, अपर बॉडी या लोअर बॉडी स्ट्रेच कर लो। ये सो उसके बाद मतलब यू शुड गो रेस्ट फॉर अ व्हाइल, मतलब रेस्टफुल कुछ टाइम कुछ के लिए। टाइम के अगर लिए आपको रेस्ट। लगता है कि मेरा मसल नहीं बहुत ज्यादा टाइट है कोई मसल, तो आप हल्का फुल्का स्ट्रेच कर सकते हो, कोई 5-10 सेकंड का, ज्यादा नहीं, लंबा स्ट्रेच नहीं। जब तो स्ट्रेचिंग में भी आप कुछ मूव्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं बता सकते हैं? बेसिकली तो जब आपने फुल बॉडी हिट किया है, तो उसके लिए आप हैमस्ट्रिंग हो गया, जैसे हैमस्ट्रिंग हो गया, ग्लूट हो गया, कॉर्ड हो गया आपका, तो बैक होगी, शोल्डर हो गया, आर्म्स होगी, ये आप स्ट्रेच कर सकते हो बेसिकली। सो नाउ बेसिकली अगेन आई विल गो बैक, ठीक है, हम जिम गए खुद से, हमने बेसिक ट्रेनिंग रिसर्च करके खुद से करी, इफ़ वी डू नॉट हैव द पर्सनल ट्रेनर, देन उसके बाद जो कूल डाउन है वी प्रेफर कि घर आकर रिलैक्स कर दो रिलैक्स बॉडी। आप वहाँ पे ब्रीदिंग कर सकते हो, 5 मिनट बैठ के ब्रीदिंग कर लो, कोई ठीक, थोड़ी बॉडी आपकी जो हीट में है थोड़ा कूल डाउन कर लो, अपने बैठ के कर ठीक, सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो 5 मिनट स्लो, तो उससे भी तो आपको हो जाएगा। हो जाएगा। तो उसके बाद ही जब बॉडी रूम टेम्परेचर में आती है, तो तब वो बेसिकली आप वो स्ट्रेच करो स्ट्रेचिंग मसल। स्ट्रेचेस करने चाहिए, और स्ट्रेचेस करने बहुत ज़रूरी जरूरी है। है बॉडी स्टिफ होने का ये तो रीजन, क्योंकि लोग करते नहीं, क्योंकि लोग वही कहते हैं जिम जा रहे हैं, ओहो अब तो क्रैम्प्स पड़ेंगे। नहीं क्रैम्प तो स्टार्टिंग में पड़ते हैं ना, स्टार्टिंग में ही, तो हाँ ट्रेनिंग के वो स्ट्रेचिंग में तो क्रैम्प्स निकलते हैं ना स्ट्रेचिंग से, तो हाँ वही कह रही हूँ, तो तो बॉडी उसके लिए रिलैक्स होती स्ट्रेचिंग है। बहुत ज़रूरी है बेसिकली। स्ट्रेचिंग जरूरी है। वो क्योंकि आधा बीच में छोड़ दिया तो क्रैम्प्स आर रेंज ऑफ मोशन का फर्क पड़ता है ना, जैसे हम जिम में जाते हैं, ज़्यादातर होता है कि हम प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में करते हैं। ज़्यादातर जो जिम करते हैं, जहाँ वुमेन्स है, जहाँ मैन है, उनका होता है कि हाँ हल्का वेट, हैवी वेट उठाया, हल्का हल्का मूव कर लिया, तो रेंज ऑफ मोशन, वो मसल उस जगह पे खड़ा हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। इसलिए हम मोबिलिटी पहले करते हैं, मोबिलिटी जो स्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए करते हैं कि उसके लिए हमारा जो मसल है उसका रेंज ऑफ मोशन पूरा बढ़े, तो कल को कोई इंजरी ना हो पाए। तो अगर आपका रेंज ऑफ मोशन ही कम है, तो इंजरी तो पक्का होगी, आज नहीं तो हफ्ते बाद, 10 दिन, 15 अगर रेंज ऑफ मोशन कम है बाद तो टाइटनेस आएगी ना बॉडी में। तो रेंज ऑफ मोशन ज़्यादातर आप देखोगे पुलअप्स लगाते हैं, हाफ पुलअप्स लगाते हैं, तो फुल लगाते नहीं, तो वो मसल तो ग्रो हो रहा है, पर मसल में स्टिफनेस भी आ रही है ना। ओके, तो मोशन, रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होना चाहिए। रेंज ऑफ मोशन तो अच्छा है, तो फिर उसके लिए ही आप बॉडी लाइट रहेगी, टाइट नहीं होगा, कल को कोई इंजरी नहीं आएगी। अगर आपको कल आपने हैवी वेट उठाया, तो इंजरी का पक्का ही है। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द वेट्स ट्रेनिंग। हाँ जी। सबसे पहला बहुत लोग कहते हैं कि बच्चों को नहीं करवानी चाहिए, राइट? हाँ तो जी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बच्चों को मेरे पास भी आते हैं कि पेरेंट्स की बच्चों को सर वेट ना उठाएं, हाइट नहीं बढ़ेगी सर, ऐसा। आप चाइना की बात कर रहे थे, तो चाइना में तो वो 5-5 साल के बच्चों को वो स्नैच कर रहा है, डंबल स्नैच कर रहे हैं, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी रेंज ऑफ मोशन ही नहीं अच्छा।
आपने राइट। देखा होगा कि स्नैच स्नैच हमारी होती है, एक्सरसाइज होती है, हम्म। ओवरहेड स्क्वाट्स हो गए, स्नैच होगी, डंबल स्नैच होगी, स्पिट जैक हो गया, वो एक्सरसाइज होती है, वो ओलंपिक एक्सरसाइज में आती हैं। वो ट्रेनिंग भी करते हैं, वो गेम भी है ओके। ओलंपिक में। ओके। तो वो स्टार्टिंग में कराने लग देते हैं लाइट वेट से। ओके। तो तो हमारे बच्चे बड़े होके भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो स्ट्रेंथ नहीं अच्छी और रेंज ऑफ मोशन नहीं अच्छा है, ओके। क्योंकि घर पे बैठे हैं, बस कुछ काम नहीं है, फोन चला लिया, खा लिया, बस ये काम है। सो गुड एज, जैसे अगर 5 साल का भी बच्चा है, वो वेट कितना उठाना चाहिए उसको? वो वही मैंने आप बात की, स्ट्रेंथ पे है, तो हल्का हल्का मूव होगा, हल्का हल्का स्टार्ट होगा। जैसे ओके। अब बॉडी वेट, पहले अपनी बॉडी वेट करेगा, हम्म। फिर उसको पता चलेगा कि हाँ स्ट्रेंथ ठीक है, गुड है, वेट उठा सकता कि नहीं, फिर लाइट 2 3 4 किलो जैसे बैंड हो गए, जैसे मैंने आपको बोला था, हम्म। थेरा बैंड हो गई, उसके साथ कर सकता है, फिर आस्ता आस्ता ट्रेनिंग शुरू कर सकता है। ओके। बट आई स्टिल फील कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी ट्रेनिंग प्रोफेशनल के अंडर ही होनी प्रोफेशनल होनी चाहिए। चाहिए, क्योंकि कल इट को शुड इंजरी नहीं नॉट होगी बी, या क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं कि छोटे बच्चों को क्या ट्रेनिंग करा सकते हैं, आई थिंक दैट विल बी अनफेयर। आप अब मुझे बता तो दोगे, बट येट द टू टेंडर और सॉफ्ट होते हैं, हाँ मुझे सॉफ्ट लगता है कि वो, फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, कैसी है कैसा नहीं, वही राइट। जरूरी है, होना चाहिए। सो कुछ ऐसे साइंस या रेड फ्लैग्स व्हेन आई मेरे को मेक श्योर करे डिसाइड करने में कि मुझे कहाँ पर बच्चे को ज्वाइन करवाना है फॉर ट्रेनिंग? तो ये तो आपको आपके शहर में देखना पड़ेगा कौन सा ट्रेनर कैसा नहीं, चल रहा है मैं क्या। वही कह रही हूँ, ट्रेनर है, अकेडमी है, कौन सी चीज़ें हैं कि वो पक्का से अगर वो ऐसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वैसे यू शुड नॉट मेक देम ज्वाइन? आजकल तो हर जगह पे अच्छे, जैसे जिम की बात नहीं कर रहा, जैसे अकेडमीज हैं, अकेडमी में आजकल तो अच्छे ट्रेनर्स हैं, हम्म। ऑल ओवर अकेडमी, जैसे कहीं पे जा रहे हो, चंडीगढ़ जा रहे हो, मोहाली जा रहे हो, दिल्ली, तो उन्होंने ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं। पहला टाइम था कि स्टडी नहीं की, ट्रेनर ऐसे लग जाते थे, आजकल तो ट्रेनर स्टडी करके प्रॉपर वो, जैसे अपनी अकेडमी में एक ट्रेनर और एक आई थिंक फिजियो भी होते ही हैं ज़्यादातर, तो कोचिस होते हैं, जैसे बॉलिंग कोच अलग हो गया, बैटिंग कोच अलग हो गया, तो हम्म। ये आजकल आपको हर अकेडमी में मिल जाएंगे। कुछ ऐसा राइट। इशू आता नहीं है कि हाँ ट्रेनर है, नहीं है। वो पहला टाइम था कि हाँ जो हम्म। कोच है वही ट्रेनिंग करा रहा है, वही सब फिजियो वही बता रहा है कि यार आइसिंग कर लेना, हीट पैड कर लेना, और बैटिंग कर ले, बॉलिंग कर ले, फील्डिंग कर ले। तो आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। सो जब जैसे इंजरी होती है, डू यू डील विद, मुझे आज तक ना ये नहीं समझ आया कि हीट कंप्रेशन कब देने और कोल्ड कंप्रेशन पता कब है क्या, देने? जब जो स्वेलिंग जो हमें बताया गया, जैसे फिजियो से बात करते रहते हैं, फिजियो है हमारे, तो स्वेलिंग होती है जब बॉल लगती है, जब हमारे क्रिकेट में जैसे स्वेलिंग होती है, तो आप आइस कर सकते हो, ओके। तो उसके कारण होता है। तो जब कोई जैसे कट गया या कुछ हो गया, फिर उसके वो तो फिर आपको पता ही है क्या, डॉक्टर के पास जाओ आप जहाँ। हाँ, वो तो तो है। हाँ कई बार हमें विंटर में भी आइस करनी पड़ती है। अच्छा, विंटर में भी आइस करने हाँ, पड़ते हैं इफ दे गेट स्वेल्ड अप? स्वेल्ड अप, जैसे तो हीट कुछ हीट कब देते हैं? हीट भी वो इंजरी पे डिपेंड है, तो कौन सी इंजरी हो रही है, क्या चल रहा है, तो फिजियो से बात करके आप कंसल्ट मतलब कर ये सकते सारी हो। चीजें के खुद से डिसीजंस नहीं नहीं लेने, ले द सकते क्रक्स इज हम, दिस। हमारा हाँ। पता क्या है, हमारा ये भी होता है कि हम खुद डॉक्टर नहीं बनते। अगर हाँ। कुछ लगता है हमें कि ज़्यादा इंजरी है या ज़्यादा दिक्कत होती है हमें, हम कहते हैं कि नहीं फिजियो से बात करो। तो कोई बेटर। हल्का फुल्का कोई अगर हमने कुछ करवा दिया, तो फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर ब्लेम तो बिल्कुल। ट्रेनर पे आएगा। तो बिल्कुल। हमें होता बिल्कुल। है कि नहीं यार, तो फिजियो से कंसल्ट करो, फिजियो हम्म। बताएगा आइस करना है, क्या करना है। तो हम्म। बेसिकली होता है कि स्वेलिंग पे आप आइस लगा सकते हो, जैसे बॉल लगी, कोई हिट हुआ कुछ कहीं पे, राइट। तो आप जैसे कोई एंकल ट्विस्ट हो गया या कुछ हो गया, उसके आप आइस लगा सकते हो। श्योर, मतलब वो मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही नहीं है डिपार्टमेंट नहीं है, ट्रेनर का। तो तो हल्का हमें बताया जाता है, जैसे स्टंट कंडीशनिंग में हम करते हैं, तो उसमें भी होता है ये चीज़ कि आपने क्या करना है, रिकवरी कैसे होगी, ये कैसे होगा। तो हाँ, अगर जर्नल हल्का फुल्का है तो आप हैंडल कर सकते हो। अगर आपको लगता कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है, तो आप फिजियो से कंसल्ट करो, फिजियो आपको बताएगा क्या करना क्या नहीं। राइट, अनडाउटेडली। सो आई थिंक वही बच्चों के केस में, आई थिंक द राइट इज उनको किसी प्रोफेशनल अकेडमी या ट्रेनर के अंडर ही उनको देना चाहिए, एंड देयर इज नो पॉइंट कि क्योंकि सम टाइम होता है कि कई बच्चे मेरे पास आए हैं कई जगह पे ट्रेनिंग करके, तो कई ग्रुप में ट्रेनिंग करते हैं, तो आपने तो उनको बोल दिया कि यार आप स्क्वाट्स लगा लो, आप पुलअप्स लगा लो, या आप पुशअप लगा लो, तो वो बच्चा कर रहा है, पर आपने ग्रुप में ये नहीं देखा भी वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तो वो गलत कर करके पोस्चर खराब हो जाते हैं, कईयों के शोल्डर so स्कैप that जैसे is होता one, है। मैं वही आपसे पूछ रही थी। तो फर्स्ट रेड फ्लैग व्हिच आई कुड फिगर आउट इज कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रुप ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हाँ जी। आई वुड नॉट सेंड माई किड टू दैट अकेडमी। क्योंकि बच्चे मेरे पास आए हैं कि कईयों ने ये गलत कर करके अपने पोस्चर ही खराब कर रखे हैं, ओके। तो उसको सही करने में जैसे बच्चा होता है तो थोड़ा सही हो जाता है, क्योंकि एज थोड़ा मसल हमारी मूवमेंट ज़्यादा होती है। जब थोड़ी एक एज आती है फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मसल को खोलने बिल्कुल।
सो वही आई मीन वन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल कभी वर्क नहीं करती है. कभी नहीं। सो इट इज़ इफ यू आर गोइंग फॉर इवन ट्रेनिंग आउटसाइड तो चेक करो कि वो क्योंकि पर्सनल. हर बच्चे की भी है, हर जो मैन है या वोमेन, हर बंदे की बॉडी अलग है। अब किसी को सिमिलर नहीं करा सकते, कोई ट्रेनिंग ही है, चल हाँ ग्रुप में छोटा बच्चा है तो ग्रुप में कर सकता है, पर आपको पता होना चाहिए उसका कौन सा मसल ग्रुप वीक है, कौन सा उसका बिल्कुल. मसल ग्रुप स्ट्रांग है। राइट. तो आप वीक को हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे, जो स्ट्रांग है उसको कर रहे हैं, तो ये भी राइट. कई बार दिक्कत आती, इशू आते हैं। बिल्कुल. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ कि अब फॉर एडल्ट्स बड़े हो जब होते हैं कि बच्चों का आपने मेरे को बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए और करनी चाहिए, और प्लस अगर ट्रेनिंग कर रहा है तो इट शुड बी प्रोफेशनल अंडर प्रोफेशनल। प्रोफेशन. ठीक है ना. तो अब जो बड़े हैं यू हैव डेल्ट विद ऑलमोस्ट सभी अच्छे प्लेयर्स के साथ. सो कमिंग ऑन टू देयर, वो तो उनकी बॉडी तो बहुत अच्छे से ऑलरेडी ट्रेंड होती है. हाँ जी। सो उसमें आप बेसिकली फिर किस चीज़ पे काम करते हैं? बेसिकली टूर्नामेंट के हिसाब से होता है, जैसे कोई भी आता है हमारे पास, जैसे शुभमन गिल सम टाइम आते हैं हम ट्रेनिंग करने यहाँ पे, उनके ही होते हैं कि मैचेस के हिसाब से लोड होता है कि अब कौन से मैचेस खेलना, ऑफ सीजन में क्या करना है, सीजन में क्या करना है, प्री सीजन में क्या करना है। ओके. जैसे हमारा भी सीजन स्टार्ट हो गया, अंडर 16 का 4-5 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें सीजन में हम ज़्यादा गेम पे फोकस करते हैं, परफॉर्म करने में, मैचेस में। तो हम वेट ट्रेनिंग या रनिंग में ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि राइट. हम टायर्डनेस होगी उस पे। जब हम्म. हम वेट उठाएंगे या रनिंग ज़्यादा करेंगे तो हमें फोकस होता है मैचों में। जब हम ज़्यादा फोकस करते हैं ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन हमारा होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑफ सीजन में हम ज़्यादा बॉडी को कष्ट देते हैं, कल को कोई इंजरी भी हो जाए तो कोई इशू ना हो। क्योंकि राइट. सीजन में आप अपना हार्ड करोगे, कल को कोई इंजरी होगी तो फिर सीजन तो गया। बिल्कुल. तो जो बड़े प्लेयर हैं, जैसे कोई आईपीएल खेल रहा है या कोई इंडिया खेल रहा है, उनके प्रॉपर बीसीसीआई से या जिस फ्रेंचाइजी से वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनका पूरा टेस्ट होता है। जो मैंने हम्म. स्क्रीनिंग की बात की, स्क्रीनिंग होती है, हम्म. कौन से लेवल पे खड़ा है, क्या कर रहा है, कौन सा मसल टाइट है, कौन सा मसल वीक है, वो प्रॉपर काम होता है और उस हिसाब से इनका प्लान बनता है। एंड दैट प्लान कम्स हर ट्रू. हर टूर्नामेंट में, जैसे शुभमन आता है सम टाइम तो उसका प्लान होता है, जैसे न्यूजीलैंड टूर है उसका क्या प्लान पहले बना है, ऑफ सीजन चल रहा है जहाँ भी ओके. रेस्ट है, तो उस हिसाब से प्रॉपर प्लान होता है, प्लान के हिसाब से काम होता है कि कितना इसको ओके. हार्ड करना है, कितना सॉफ्ट करना है, क्या करना है। ओके, किसके साथ मैच है उसके हिसाब से भी एक्सरसाइजेस ये भी डिसाइड होती है, होती हाँ, है. प्लानिंग वाह. होती है कि अभी ऑफ सीजन है कि नहीं, अभी मैचों में 15 दिन पड़े हैं, अभी 20 हम्म. दिन पड़े हैं, अभी 2 दिन है, तो हम्म. मैच के दौरान क्या करना है, हम्म. तो वो प्रॉपर प्लानिंग होती है। वो ऊपर की वो राइट. ऊपरला लेवल है। या तो बिकॉज अभी आई जैसे थिंक वो बचपन हमारे शायद स्टार्टिंग, मासेस के लिए नहीं होगा बिकॉज क्योंकि इट वो इज. खेल रहे हैं, उनका पता है अभी कितना लोड है, बैटिंग का लोड भी है, फील्डिंग का बिल्कुल. लोड है, बॉलिंग का बिल्कुल. है, हर चीज़ राइट. का लोड है। तो हर गेम में यही होता है, फुटबॉल राइट. में भी होता है, हॉकी में जो इंडिया खेल रहे हैं या ऊपरले लेवल पे खेल रहे हैं, उनका प्रॉपर बेस एक प्लान बना होता है, तो उस हिसाब से ये चलता है सारा। बिल्कुल. तो अब मैं आ रही हूँ बेसिक, अब हम सबकी मासेस की प्रॉब्लम्स पे. ठीक है ना. बिकॉज आई थिंक हम कहें कि पहले ये काम होते थे अब नहीं होते हैं. अब लेट्स फोकस ऑन कि हाँ नहीं होते हैं, है ना. अब हमारा लैपटॉप पे काम ज़्यादा है, हमारा सिटिंग जॉब ज़्यादा है, एंड वी कांट डू एनीथिंग. वो तो रहेगा ही. अब हाँ जी। तुम्हें प्रेजेंटेशंस डिलीवर करनी है, सब करना है, तो यू कांट हेल्प इट. तो सबसे पहले चलते हैं एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल. चाहे वो वुमेन है, वर्किंग वुमेन है जो ऑफिस में बैठी है, चाहे वो मेल में है, तो सबके जो पोस्चर्स हैं वो एकदम ख़राब हो चुके हैं. ठीक है ना. तो अब हाउ शुड दे बेसिकली डेली लाइफ में क्या क्या करना चाहिए सो दैट एटलीस्ट वो अपनी बॉडी को थोड़ा अपराइट तो ठीक कर पाए. बेसिकली पहले तो खाने का ही बताऊंगा मैं, खाना ठीक कर लें पहले ही। खाना ही नहीं ठीक है हमारा, खाने में थोड़ा इशू है, काफ़ी, थोड़ा नहीं काफ़ी इशू है। खाने से पहले स्टार्ट करें तो फिर हल्का फुल्का वही, जैसे योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग जो भी घर पे आप करना चाहें वो कर नहीं, सकते हैं। एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज डू यू सजेस्ट सो दैट माय पोस्चर रिमेन्स स्ट्रेट? पोस्चर में जैसे हम टी स्पाइन मोबिलिटी जैसे बोलते हैं, जो थ्रोसस स्पाइन होता है, जो हमारा बैक, जैसे स्कैप मैं बताऊं, जो बैक मसल होते हैं, उसको हम कई एक्सरसाइज है, जैसे ओपन बुक करते हैं हम। ओपन बुक में हम लेट के प्रॉपर वो स्ट्रेच करते हैं, उसमें हमारा जो पता कि हमारा स्कैप टाइट है, हमें फील होने लगता है। तो ओपन बुक क्या है, जैसे रॉड रोटेशन कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई पाइप है घर पे, कोई रॉड है, उसको आप पकड़ के फुल बाजू रोटेट कर सकते हो पीछे को, उसको आपको पता चल जाएगा कि मेरा रेंज ऑफ मोशन कितना जा रहा है मेरा। तो वो बेसिकली कई एक्सरसाइज हैं। तो थ्रोसस स्पाइन की मोबिलिटी के लिए फॉर्म रोलिंग पे आप मूवमेंट कर सकते हो,
जो फॉर्म रोलर होता है। हम्म। तो एक्सरसाइज तो बहुत है, पर आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा मेजर वही मसल तभी टाइट मैंने है। तभी बहुत ही पिक्यूलर मतलब एक पर्टिकुलर वो बोला है कि स्पेशली द थोड़ा हंच ज्यादा हंच जब क्रिएट होता है स्पेशली सारे दिन नीचे देख देख कर व्हेन यू स्क्रोलिंग फोन एंड या फिर ये लंप दीवार हो के जाता साथ है। आप सिंपल जो बताता हूँ, आप दीवार के साथ कर सकते हो। जैसे दीवार पे आप हाथ सीधे बिल्कुल रख के, हम्म। बाजू सीधी करके को हम्म। वेट को नीचे डाउन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो 30 सेकंड 40 सेकंड, उसके रेपिटेशन कर सकते हो। उससे भी आपकी बैक और शोल्डर के मसल थोड़ा रिलैक्स होंगे। और किसी कोई बॉक्स है, बॉक्स पे आप एल्बो रख के हम्म। अपनी ब्रिज पोजिशन में आप नीज को 90 डिग्री रख के वो कर सकते हैं। कई एक्सरसाइज हैं जिससे आपका पोस्चर थोड़ा सीधा होगा। तो वो ओके। आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। उसका आपका राइट। टाइम करना पड़ेगा कि हम पहले स्ट्रेच करेंगे मसल को, फिर मोबिलिटी करेंगे। मोबिलिटी जैसे मैंने बोला आपको, रेंज ऑफ मोशन कैसा है। हम्म। तो पहले स्ट्रेच करना, उसको 2-3 सेट रेपिटेशन हो गए, 2-3 एक्सरसाइज आप देख लो। हम्म। कोई भी आपको मैंने बोला है, कोई आपका ट्रेनर है, कोई नोन है जो उसको पता है, या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद आगे आप वो परफॉर्म करें। फिर उसके बाद रेंज ऑफ मोशन के लिए आप मोबिलिटी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज तो बहुत है, मैं नाम बताऊंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं वही एक्सरसाइज सोच रही का। थी कि इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है जो जो आपने नाम बताए पहले अभी भी ओपन जब बुक होती है हमारी, हाँ जैसे हम बुक तो आई को थिंक ओपन करते हैं। हाँ तो आई थिंक कि हमें साथ में विजुअल्स डालने पड़ेंगे आप सो वो दैट डाल हाँ सकते हो, आप एक यूट्यूब से या फोटो डाल कहीं से सकते हो, या यूट्यूब हाँ से आप उठा के वेक्टर्स वो डाल हमें सकते ढूंढने पड़ेंगे सो हैं। दैट वो प्रॉपरली एक्सप्लेन भी हो। एक्सचेंज कर या ज़्यादातर आजकल लोग थोड़े हो गए हैं, ज़्यादातर लोगों को आजकल पता चल रहा है, क्योंकि मैं जिम हम्म। में जाता था पहले। तो जिम में हम मोबिलिटी करवाते थे, तो कई लोग देखते थे यार क्या कर रहे हैं, हम्म। आधा आधा घंटा घंटा घंटा, जिनको नहीं पता था कि ये क्या बिल्कुल। कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको पता चला कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी है। तो कोई डॉक्टर भी पूछते हैं, मेरे पास कई डॉक्टर आते हैं जैसे फोर्टिस हम्म। के हो गए या मैक्स के हम्म। आते हैं। तो वो भी पूछते हैं यार मेरा शोल्डर ये टाइट, हम बैठे रहते हैं, तो इसके लिए हम क्या रोटेट कर सकते हैं, कौन सी मूवमेंट कर सकते हैं। और हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट है, कोई किसी का कुछ टाइट है, किसी का कुछ टाइट है। हम एक राइट। हर बॉडी एक जगह जैसी नहीं है। अगेन एंड अगेन वी कमिंग टू द सेम पॉइंट कि ना हर बंदे की रिक्वायरमेंट चेंज है, अलग है। बट हमें कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी सो दैट ऑडियंस एट लार्ज जो है ना वो उससे रिलेट कर पाए। या सो आई थिंक क्या वी कवर्ड दिस। बेसिकली आप लाइन लेट जाते हो, जैसे स्पाइन पे हम बैक पे लेट गए, तो हम अपनी लेग उठाएंगे, जैसे हैमस्ट्रिंग, जैसे हम ये सारा काफ मसल है, सारा हैमस्ट्रिंग मसल है। तो आप प्रॉपर 90 डिग्री होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा हैमस्ट्रिंग ओके है। तो राइट। अगर आपका लेग ही 45 डिग्री आ रहा है या 30 डिग्री आ रहा है, तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा नहीं यार मेरा टाइट है। फिर आपको उसकी एक्सरसाइज ढूंढनी पड़ेगी। हैमस्ट्रिंग ओके। एक्टिव करना है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना है, रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हो, कोई नहीं बैंड है दुपट्टे से कर सकते हो, किसी चीज़ से भी कर सकते हो घर पे। नाइस। हाउ तो दिस वो इज मेकिंग आपको सेंस। आपकी बॉडी को ही पता चलेगा कि यार मेरा कौन सा मसल जा बैठे हो। कईयों कईयों को होता है कि यहाँ बैक पेन होने लगी, हाँ। तो क्या होता है कई बार आपकी कोर वीक है, कोर वीक हो सकती है, ग्लूट वीक है, ग्लूट टाइट है, हैमस्ट्रिंग टाइट है। कई इशू ऐसे नहीं बैक, ज़्यादातर होता है लोगों की बैक पेन है, बैक पे वो मूव लगा लें यार, थोड़ा मसाज कर दे, वो नहीं है। तो क्या पता ग्लूट से शुरू हो रहा है, कोर से शुरू हो रहा है, हैमस्ट्रिंग से काफ़ी साइंस है इसमें। वही मैं वही जानना चाह रही थी कि अब किसी को बैक पेन हो रही है तो हम कोई भी एक फॉर्मूला फॉर ऑल नहीं बता सकते। नहीं, किसी का हर बंदे की अलग हो सकती है। जैसे आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और सकता है। राइट। तो ये नहीं है कि हाँ मेरा हो सकता है कि मैं सारा दिन बैठा रहूं तो मेरा ग्लूट टाइट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है खासकर अगर बॉडी पेन का कुछ भी है उसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी इशू आ रहा है सबसे पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियो है ना। अच्छा, फिजियो जो अच्छा है, जिसको पता कि हाँ मैंने कैसे करना है हैंडल। जो तो राइट। आजकल तो फिजियो ऐसे अल्ट्रासोनिक करते रहते हैं, तो बैक पे वही मसल पे कहीं पे देसी इलाज बहुत चलते हैं आजकल, देसी मला लो मड़ाया देना सही हो जू, पर नहीं ज़्यादा हो जाता उससे बढ़ जाता है, बढ़ है। जाता है। तो राइट। बेसिकली आपको पता होना चाहिए फिजियो को मिलके भाई मेरा, फिर फिजियो आपको रिहैब की एक्सरसाइज बताएगा कि भाई ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रिहैब, आपका ग्लूट मसल वीक है, एक्टिवेशन करो, आपकी कोर एक्टिव नहीं है, आपका ग्लूट एक्टिव नहीं है, हैमस्ट्रिंग टाइट है, ये सारी बॉडी सेम है। बिल्कुल। तो मेरे So, यहाँ पे एक बार यहाँ पे पेन जा रही थी, तो काफ़ी देर में मैं पहले जिम ज़्यादा हैवी करता था, तो मैं फिजियो के पास आया, यहाँ से पकड़ लिया मुझे। तो इतनी ज़्यादा पेन हुई, यहाँ से क्यों पकड़ा भाई, तूने जिम बॉल वो चेस्ट बॉल लगाई इसलिए इस बाइसेप में, ये यहाँ पे मसल टाइट था। okay. So you actually need to go एक्चुअली to कुछ and ना, इसका कोई particular one. क्योंकि सारा एक So ही बॉडी है ना। yeah, तो best part is आप मुझे ना just for
सेक ऑफ कि नहीं नहीं इसमें ये होता है ये होता हाँ है। तो वही होता है ना, हाँ मसाज करवा लो, तेल वही लगा कह लो रही हूँ, ये वो आप मुझे कुछ भी ऐसा नहीं, यूर सेइंग डायरेक्टली प्लीज किसी को भी कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो फिजियो, गो टू गो टू ऑर्थो के जगह भी। ऑर्थो भी है। अगर बोन का कोई इशू है तो बोन टूटी है फिर तो ऑर्थो के पास, पहले तो फिजियो के पास है। कोई मसल टाइट कर रहा है, पेन कर रहा है, बैक का इशू है, कोई हैमस्ट्रिंग का है, कोई शोल्डर टाइट है, तो फिर तो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट तो के लिए फिजियो आपको बेसिकली घर पे जो करने वाले एक्सरसाइज बताएगा कि आप बिल्कुल रीहैब 2 दिन आपको बताएगा, सिखाएगा कि ये करना है, फिर उसके बाद आपको घर पे बताते घर हैं पे। कि ये करना है, राइट, हाँ आई जी। अंडरस्टैंड। सो अगेन आई मतलब जैसे अब जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली जब तुम 40+ में चले जाते हो, तो पहले हमने मम्माज पेरेंट्स के टाइम्स पे सुना था कि नी जॉइंट पेन्स ना 55 ऑनवर्ड्स शुरू होती थी, अभी 40 ऑनवर्ड्स ही शुरू हो चुके हैं। वही रीजन है सारा जो मैंने आपको बताया, सेम रीजन ही वो है या कि टाइटनेस के कारण। सो इसमें भी व्हाट शुड, अब मतलब मैं कह रही लेट्स से जो भी एज है 40 है 45 है 50 है जो भी है, एकदम से तुम बहुत रिग्रेस एक्सरसाइजेस नहीं कर नहीं कर सकते है सकते। ना, तो ऐसे में स्टार्ट क्या होना चाहिए? सिंपल मूवमेंट कर सकते हो आप। सिंपल जो आपको क्या इशू आ रहा है, हम अपना नी में नीज इशू पे। आ रहा है, नी का आप मूवमेंट कर सकते हो। आजकल आप डॉक्टर के पास जाते हो, ऑर्थो के पास, वो भी आपको एक मूवमेंट बताएगा। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है, हमारे नॉन में थे कोई, वो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था हाथ से, तो काम वाले लगे थे, तो बैठे बैठे जाम हो गए मसल सारे, ओके तो हाथ नहीं खुल रहे, पूरा मोशन नहीं हो रहा, हाथ उठाए नहीं जा रहे, क्योंकि बैठे जाम ही हो गए। जैसे आप कोई चीज़ चलाओगे नहीं काफ़ी देर से, तो वो जाम तो होगी। तो वो इशू हुआ कि वॉक कर सकते हो। सो बेसिक फर्स्ट इज वी कैन फर्स्ट ऑफ स्टार्ट विद द हाँ, वॉकिंग। फर्स्ट ऑफ चेकिंग करा सकते हो आप, चेक डॉक्टर से, फिर बात वही पे आ अब जाती है। मुझे पता है हाँ तो सबसे मैं ज्यादा ऐसे मजा क्या आ रहा बताऊंगा है आपसे आपको बात कि करके। ये एक्सरसाइज कर हाँ लो, वो एक्सरसाइज करो, कल को आई कोई नो चीज बढ़ गई तो फिर उन्होंने कहा कि यार ट्रेनर गलत सीखा, नहीं दसिया सीखा। नहीं ये नहीं पंगा पै मोर जाता आई एम श्योर है। आपकी वो एक इंटेंशन भी बहुत सही है कि कुछ करना है तो बिल्कुल सही करो, हाँ जी, उसको मतलब तो गलत मैं तरीके से बता मत दूंगा करो। एक्सरसाइज तो बहुत है। आपकी बैक का इशू, मैं कहूँगा ये स्ट्रेच कर लो, ये स्ट्रेच कर लो, ये स्ट्रेच कर लो, और कल को वो बढ़ गया तो फिर आपने कहना यार या नहीं ट्रेनर सही नहीं सीखा, या उन्हें गलत दसिया। आपने को बिल्कुल सही पकड़ा है, मेरे इस टाइम लोअर बैक पूरा हर्ट कर रहा है, तो तो वो मे बैक बी हो सकता है, मे बी ग्लू टाइट हो, हैमस्ट्रिंग टाइट हो, या कुछ इशू होगा, लाइक तो वो वीक भी हो सकता है मसल। या क्योंकि हम वही आ जाती है ना, ओल्ड स्कूल काम आ जाता है सारा, कि राइट काम नहीं करते, नीचे नहीं बैठते, रेंज ऑफ मोशन नहीं है, कोई काम ही नहीं है घर पे, तो वो तो आता ही है वेट प्रॉब्लम। इट कैन बी वेरिड रीजंस है ना, सो तो पहले आप देखो किसी का कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी, किसी को फीवर होता था, पेट में दर्द होती थी, सिर दर्द करता था जस्ट। अब किसी की बैक इशू है, किसी का नेक इशू है, शोल्डर इशू है, एंकल की प्रॉब्लम है, या कई प्रॉब्लम है। राइट तो रीज़न ही मेन है, बेसिक से स्टार्ट करोगे तो सारी खत्म हो जाएगा सारा कुछ। राइट। कमिंग अगेन बैक टू दी नीज, आप मुझे ऐसे कोई 3 एक्सरसाइजेस बता सकते हो मे बी, खासकर विमेन दे के नॉट, पहला तो है चलो वॉकिंग कर लिया, बट ऐसी एक्सरसाइजेस जो वो घर पे आराम से कर हाँ सकते हैं। मूवमेंट कर सकते हो आप बैठ के ही। हाँ तो कईयों को होता है नी का इशू होता है, मैंने बोला था जो हैमस्ट्रिंग, ये सारा हैमस्ट्रिंग ही है, पूरी बिल्कुल लेग का। हाँ जी ऊपर ग्लूट हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, काफ मसल में 3 मसल है, जो ऊपर वाला ये पावर जनरेट करता है, नीचे सोलिस मसल है। तो मूवमेंट कर सकते हो, मूवमेंट में आपको नहीं पेन आ रही तो फिर आप आस्ता आस्ता मूवमेंट करते रहो, एपिटेशन करते रहो, होल्ड कर सकते हो, आइसोमेट्रिक होल्ड कर सकते हो, जैसे इसको आइसोमेट्रिक कहते हैं, होल्ड कर सकते हो, मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन कर सकते हो, राइट। ये एक्सरसाइज कर सकते हो। बाकी ये है कि दिखाना तो पड़ेगा ही। नहीं दिखाना तो है ही है, बट यस ताकि वहां तक पहुंचे भी ना बॉडी, लेट्स से आपका बॉडी को जैसे अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो, पानी पीते हो, पानी पी के अपना वॉक करो, वॉक करके अपनी और सारी मूवमेंट कर सकते हो। चलो लेट मी पुट इट इन दिस वे, एज ग्रुप जो खासकर मदर्स का होता है, दे हार्डली गेट टाइम फॉर देमसेल्व्स कि वो स्पेशल जिम जाए या ना फिजियोथेरेपी ना को स्क्रीनिंग कराने जाए, दे डोंट, अगर हम बोल भी देंगे ना बहुत बार कह नहीं के तो भी नहीं जाएंगे नहीं। जाएंगे, ठीक है ना। तो इट इज़ लाइक वन परफेक्ट रूटीन स्पेशली फॉर अ वुमन हु इज़ अ मदर, हु इज़ पूरी उसकी पैक्ड लाइफ है, उसको सबको खाना बनाना है, भेजना है, फिर उसको मतलब उसके पास टाइम नहीं है अपने लिए, पर स्टिल घर पर वो कहाँ कहाँ उठते ही उसको कैसे उठना चाहिए, मे बी यू नो लेटे लेटे क्या ऐसे एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके बाद उठ गए, यू नो दैट वेज, अगर आप मुझे कुछ एक अच्छा एक रूटीन बता सकते। आप जैसे रूटीन में आप अपने पास जैसे मैट तो ऑलमोस्ट होती हैं, मैट के ऊपर आप उठते सारी आप नॉर्मल अपना पानी वगैरह लो, जो भी लेना है, वॉकिंग होगी, वॉकिंग के बाद आप हल्का जैसे मूवमेंट, शोल्डर की मूवमेंट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, है ना। फिंगर ये आप रोटेट कर सकते हो, रिस्ट रोटेट होगी, फिंगर को आप ये
स्ट्रेचिंग होगी, ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है, साइड पोज स्ट्रेच हो गया, शोल्डर का स्ट्रेच हो गया, ये हो गया, और दीवार होगी आपके पास, दीवार के साथ आप होल्ड करके स्ट्रेच कर सकते हो। तो मूवमेंट ये लेग की मूवमेंट्स होगी। तो अपना बैंड, जैसे मैंने बोला है, अब मार्केट में ऑलमोस्ट बैंड मिल जाते हैं, बैंड से कोई भी एज ग्रुप है बैंड से आप स्ट्रेच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको बैंड के साथ भी स्ट्रेच कर सकते हो, जैसे नी टू चेस्ट कर सकते हो, जैसे हमारे ग्लूट मसल टाइट है या बैक टाइट है तो हम नी टू चेस्ट कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग एक्टिव कर सकते हैं। नी का जो किसी का ये हैमस्ट्रिंग टाइट होता है तो नी पे इशू आता है, ये जर्नी आप स्ट्रेच कर सकते हो। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम टो से स्टार्ट करते हैं, जैसे काफ स्ट्रेच हो गया, आप काफ स्ट्रेच कर सकते हो नॉर्मल, जैसे माउंटेन काफ हो गया, दीवार के साथ आप होल्ड करके काफ स्ट्रेच कर सकते हो। तो फिर उसके बाद स्टार्टिंग होती है हैमस्ट्रिंग की, ग्लूट की, क्वाड्रिसेप मसल हो गया, फिर उसके बाद अपर बॉडी, जैसे आप बोल रहे हो अपर बॉडी का स्ट्रेच कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇम्स खेलते ਸੀਗੇ। नाउ सिचुएशंस डिफरेंट है, बट सो कैन यू एक्सप्लेन ऐसे 5 कुछ गेम्स में भी जो मैं स्टडी कर रहा हूँ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, तो उसमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਛੂਹਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਜੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੌਡ ਜੰਪ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਪ ਮਾਰੋ, ਲੰਬਾ ਜੰਪ ਕੌਣ ਮਾਰੂਗਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੌਣ ਮਾਰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੰਬਾ ਜੰਪ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਜੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪਾਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਜੰਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਿੱਠੂ ਗਰਮ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਜਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਐਜਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰ ਕੁਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੋ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫॉलो कर रहे हैं, बट वो पहले ही हम गाँव में कर चुके हैं वो ट्रेनिंग। वो जैसे पट्ठे वढ़ते ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੈਰਾਬੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਟਰਨਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦਾਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਪੱਠੇ ਵੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ मोबिलिटी हो रही है। बिल्कुल देसी ਆਪਾਂ सीट पे बैठते थे, आजकल अर्बन आ गया सारा कुछ, तो वो चीजों में बच्चों को दिक्कत आ रही अभी थोड़े दिन पहले। बट आई थिंक कितनी गेम्स जो आपने मेंशन करी ना, वो हम आज भी अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आप पेड़ को टच करना है, तो बच्चों को पार्क में लेके जाओ और ये गेम खेल सकते हैं। और तुम कहते हो बोर हो रहे हैं बच्चे भी, क्या कर लेंगे वहाँ पे? वो स्पेशल हम ट्रेन करवा रहे हैं बच्चों को, जिम वो हमें पे कर रहे हैं पेरेंट्स, वो खुद भी खिला सकते हैं घर पे। exactly. हमें पे कर रहे हैं, वो जिम में लेके आ रहे हैं, जिम की फीस दे रहे हैं, हमें फीस दे रहे हैं, तो वो घर पे भी कर सकते हैं। कोई भी है, पार्क में ब्रॉड जंप लगाओ, लॉन्ग जंप लगाओ, हाई जंप लगाओ, इसको हम वर्टिकल जंप को हाई जंप भी बोल सकते हैं ना। हाई जंप लगाओ, दरख्त को छूना है, जहाँ कोई भी मूवमेंट वाली गेम होगी, मेरे को पकड़ना है, इसको पकड़ना है, कोई वो चेंज ऑफ डायरेक्शन होगी ना, एजिलिटी में काम आता है, जैसे क्रिकेट में आता है। एजिलिटी ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ ਡੇਕੀ ਖਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ स्टेपू हमारे वो गेम किताब में है, वो उसके लिए एक्सपोजर उसके लिए अपना एजिलिटी के लिए, राइट। तो उसको हम हॉपस्कॉच भी बोलते हैं, राइट। अभी बॉडी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हम बैक पैर लेके आते हैं, आगे जाते हैं, और उसमें स्टेबिलिटी भी आती है। हाँ जी, स्टेबिलिटी, बैलेंस करना होता है आपको पूरा, बैलेंस के लिए काम आता है स्टेबिलिटी। किसी का देखा पहले कभी बैलेंस आउट होता था, क्या होता था, एक टांग पे खड़े होते थे। बिल्कुल। तो ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਸਕੈਪ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਲਡਰ, ਬਾਈਸੈਪ, ਬੈਕ, ਕੋਰ, ਆਲ ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੋਂ ਬੱਠਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। तो वो मुझे लगता है इसके लिए ना हमें बच्चों को जिवें गुरुद्वारे ले गए लंगर दी सेवा ली, हाँ ले सकते हैं, है ना, वो भी कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। अपना झाड़ू लगा सकते हैं, कोई उससे वो सारी मूवमेंट हो रही है, वो गार्डनिंग करनी है, वो सारा तो रेंज ऑफ मोशन। मुझे लगता है सेवा कराना जो होता है ना अब, क्योंकि ये जो सारी चीज़ों का एक्सपोजर है ना, कि वो तो मिल नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। घर पे हेल्पर्स लगे हुए हैं और सब काम हुए हुए थे, एंड बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी क्लासेस जा रहे हैं, एंड तुमको बच्चा के सफाइयाँ झाड़ू लगाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे को उसका जो मुझे लगता है कि एक
चीज़ जो है हम बच्चों को लेके जा सकते हैं वो ही सेवा कराने ਲਈ हाँ ठीक है ना गुरुद्वारे ले गए या जिथे भी होर मंदिर किथे भी होंदी है कि सारी सफाइयाँ करो बट इससे मुझे लगता है बच्चे ग्राउंडेड भी ग्राउंडेड होंगे भी होंगे और बच्चों में कंपटीशन ये भी करा सकते हैं आप, जैसे पार्क में आप नेबर्स को लेके जाओ, तीन हाँ चार बच्चे हैं राइट कंपटीशन करवा दो कि कौन ज्यादा जंप लगाएगा, कौन ज्यादा हाई जंप राइट लगाए, कौन तेज भागता है, कौन चेंज ऑफ डायरेक्शन करता है ना। तो ये चीजें सारी आप चेंज ऑफ करवा डायरेक्शन सकते के लिए कोई गेम बताना हैं। वो अपना खो खो खेल सकते हो। हाँ वो जो मैंने आपको बोला पंजाबी ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਘੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ओके वो हम टी ड्रिल बोलते हैं अभी इसको, ओके जो साइंस में टी ड्रिल बताया गया है, वो टी ड्रिल होगी, कोई मिरर ड्रिल भी बोल देते हैं कि मिरर बंदे को फॉलो करना, ओके कि मैं उधर को जाऊंगा वो भी मेरे साथ इधर जाएगा, तो मेरे वो हम आजकल वो मैं बच्चों को करवाता हूँ ओके कि मैं इधर 3 कोन रख दिए 5 मीटर पे, तो मैं राइट सेंटर में खड़ा होगा, मैंने एकदम डायरेक्शन चेंज करनी है अपनी, तो तो उसमें उन्होंने भी आपके साथ मेरे को फॉलो करना है, फॉलो करके एकदम ओके स्प्रिंट करनी है 5 मीटर की। वो गेम पहले आप खेल चुके हैं। सी मैं बताऊं इसको और साइंटिफिकली तोड़ूं तो मैंने मूवमेंट थेरेपी में की मतलब मैंने कर चुकी हूँ तो उसमें इसको मिररिंग भी बोलते हैं हाँ मिरर ड्रिल ठीक है ना तो इट इज़ लाइक और मिररिंग के तो इतने बेनिफिट्स हैं बहुत। कि तुम मतलब कि तुम्हारा सिर्फ बॉडी नहीं चल रही तुम्हारा माइंड भी माइंड अलग फोकस तरीके है से ना, फोकस हाँ कहता है, फोकस माइंड इम्प्रूव कितनी हो रहा जल्दी है एक्टिव डायरेक्शन करता है, वो राइट सारा से खेलते नहीं पहला बचपन हम में। बचपन में नेचुरली खेलते थे तब कोई पीछे से लगा के नहीं रखता था हम्म। ये खेलने से फोकस बढ़ता तो है मुझे ये खेलने आज भी याद है बचपन में कोई मिट्टी पड़ी होती, जैसे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰੋ, ਕੌਣ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, वो भी करते रहे, तो वो ਹੁਣ सब लाइक एक्सरसाइज में आ चुका है, बुक्स में एक्सरसाइज आ में गया, आ गए वो गोरों को फॉलो कर रहे हैं हम, तो वो ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, बट मैं राइट जो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि लाइक बच्चों को वो देनी चाहिए देनी चाहिए, तो आई तो थिंक वो ये बड़ी अच्छी ना मुझे बैंड बुंड छोड़ आई दो वुड आप। कंक्लूड इट एज अमेजिंग 5 पार्क की एक्सरसाइजेज जो एक पेरेंट जाके ले सकता है नंबर 1 गो टच द टच हो, ट्री करो है ना लॉन्ग हो गया, अपना पत्तों को वर्टिकल जंप हो गया, वर्टिकल उसको जंप बोलते हो हैं गया हम हाई जंप, या ठीक है, वो हो गया। फिर ब्रॉड जंप हो गया, जैसे आपने कौन आगे सबसे ज्यादा दूर जंप दूर मार जंप सकता मारता है, है वो या ब्रॉड जंप हो गया। खो खो हाँ खेल सकते खो हो, खो या चेंज ऑफ डायरेक्शन होगी, या मिरर ड्रिल कर मिरर सकते ड्रिल हैं, कर सकता है कि एक वो बच्चा उसको फॉलो करे बांदर किला खेल लो, स्टेप अप हॉपस्कॉच खेलो स्टेपू बेस्ट है, स्टेपू खेल सकते हैं बैलेंस हाँ के लिए, और बच्चे की बैलेंस बढ़ेगा और वो हो जाएगा स्टेबिलिटी आएगी, राइट तो वो आई थिंक बैंड को मेरे को पता क्या साइंस आ गई है, तो बताना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है कि यार बैंड कर लो, ये कर लो, बैंड की किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप घर पे डंडा बांध के पुलअप्स लगा सकते हो, पुलअप लगाओगे बच्चे को, बच्चे की हाइट इंक्रीज हो, थोड़ा हेल्प तो होती है, ऐसे नहीं भी हाइट बढ़ जाएगी, तो ओके रिस्ट में जान आ रही है, बाइसेप में आ रही है, शोल्डर में आ रही है, स्कैब में आ रही है, कोर में आ रही है, तो और क्या चाहिए। तो छोटी एज में ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हाइट इंक्रीज के लिए बेटर वैसे रहती ऐसा है कुछ नहीं है, जीन्स पे है, तो ओके अच्छी डाइट जो मुझे लगता है, तो अच्छी डाइट है, बचपन में आप एक्सरसाइज का ज्यादा रोल नहीं एक्सरसाइज रहता लो रहता है, तो जंपिंग करा सकते हो आप, जैसे वो मैंने पुलअप बोला आपको, वो होता है, तो जो जेनेटिक पेरेंट्स कैसे हैं, और मेन डाइट पे है, डाइट पे फोकस अच्छा करोगे तो आई नो थैंक गॉड मेरे को मैं सोच रही थी आपको कि पहली एक्सरसाइज कर सकते हो दूसरी एक्सरसाइज नहीं कर नहीं, क्योंकि ना मैं वो आई टेल माय सब स्टोरी वो सब मैं यूट्यूब पे वो ड्रामे हैं जो तो क्योंकि मैंने अपने बचपन में कुछ भी नहीं छोड़ा आई वाज मतलब स्कूल जाने से पहले 4:30 AM 5 AM उठना है और पार्क जाना है, लटकना है, योगा करना है ताकि मैं लंबी हो जाऊं। मैंने फर्क पड़ता है चीजों में, योगा करना मेरी जैसे हाइट तो नहीं बढ़ती सी हाइट बात नहीं, लाइक सम टाइम थोड़े और तो माय बॉडी बिकेम टू एजाइल, टू फ्लेक्सिबल, टू हाँ वो फर्क एनर्जेटिक। पड़ता वो मैं मुझे पता है वो बहुत अच्छी हो गई थी, उसके कारण मेरी डांसिंग और भी इम्प्रूव हो गई। उसके अपने लेटेंट सी फिजिकल एक्सरसाइज के तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है ना एनी विच वेज, तो वो सब कुछ हो गया। मेरी हाइट नहीं बढ़ती सी नहीं, हाइट नहीं, तो हाइट की मेडिसिन बहुत आई है पहले लोगों ने बहुत खादी है, बट जो जेनेटिक प्रॉब्लम उन्हें डाइट ਨੂੰ फोकस नहीं किया डाइट पे, Right. बट डाइट पे फोकस करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, So- पर ज्यादातर फोकस हुआ तो मेडिसिन पे हुआ, but medicines they are not नो worth it, I'm sure वही तो बस मैं जो मेरी जो लगता है मुझे जो मेरी सोचनी है, तो मुझे है कि हाँ गेम्स खिलाओ, बैंड बूंड सब छोड़ दो, बॉडी वेट ट्रेनिंग कराओ बच्चों को, भगाओ उनको। नॉर्मल गेम्स जैसे आपने बड़ी अच्छी पार्क गेम्स बताई है, तो ऐसे नॉर्मल गेम्स हैं जिधर तो वेट
मतलब हो वेट ट्रेनिंग वेट भी मिल बाय जाते डिफॉल्ट हो जाए। आप वेट भी मिल जाते हैं प्लास्टिक के आप हाँ जी, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੇਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਵੀਰ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਦਰਵਾइज ਦੇ ਕੈਨ प्ले गेम्स जैसे स्कूल ਤੁਸੀਂ बैग ਚੱਕ जो के भज बच्चे के रख नहीं के करते आओ। मतलब सम टाइम आपको हमें होता है कि फॉर्म का इशू होता है कि फॉर्म यार सही है नहीं आप आइसोमेट्रिक करा सकते हो व्हाट इज आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग जैसे आइसोमेट्रिक? होल्ड सिर्फ होल्ड जैसे कैन यू दीवार के साथ होल्ड करवा दिया क्या? स्क्वाड होल्ड हम्म पुशअप होल्ड करवा सकते हो नीचे हम्म नीज पे लगा के है ना हम्म ये सारी लंजिस होल्ड करवा सकते हो प्लैंक होल्ड करवा सकते हो उससे स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है हम्म। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ठीक है, इदां दी कोई गेम्स भी ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ weight ਵੀ ਜਿਵੇਂ आई रिमेंबर हम खेलते थे वो बैग केड़े 2 बैग ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਣ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਕੇ हाँ वो रेसिंग भी कर ਲਾਵੇਗਾ। सकते हैं ਸੋ ਸਕੂਲ बैग बैग्स ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੋ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ दैट्स ਕਰ व्हाट। ਸਕਦੇ हाँ, ਹਾਂ तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चेंज हो जाएगा हर एक की लाइफ में हाँ कि जी ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਜਾ ਆਪ ਲਓ ਨਾ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟ ਦਊਂਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ऐसे है ना लालच देना पड़ूगा या तो वो तो है। बेसिकली थोड़ा फोन अवॉइड करो थोड़ा टीवी अवॉइड करो आप खेलोगे आप फोन यूज करोगे तो बच्चा फोन यूज करेगा साथ में As टीवी simple देखेगा as तो टीवी that. तो आप ट्राई करो आप देखो कोई वीडियो देखते हैं आप यूट्यूब पे या इंस्टा पे गोरों की वीडियो तो बच्चे नाल वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे बच्चा छोटा ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ पेरेंट्स ਜਾਂ ਕੋਈ मदर या फादर को ड्रिंक करके आ रहा है घर ते बच्चे ने देखना या ड्रिंक करके आ रहा है या कुछ है मैं भी ट्राई करके वो तो है, जो माहौल हम उनको देंगे वही वो तो वो हमसे ज़्यादातर सीखेंगे। बच्चों को यही माहौल देते हैं मैंने एक वीडियो देखी थी एक दो इंस्टाग्राम पे तो वो उन्होंने घर पे कुछ टेट्रा पैक और वो लेज वो कुरकुरे वगैरह कुछ नहीं पड़ा घर पे तो जो टेबल भी था डाइनिंग टेबल उस पर फ्रूट पड़े हैं जो फ्रिज था उसमें फ्रूट थे दूध था दही था योगर्ट वगैरह ये सारा कुछ तो बच्चे को कुछ दिख नहीं रहा बिल्कुल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल। फिर वो यूज टू बच्चा होगा ना कि फ्रूट खा रहा है वो निकाल फ्रिज खोल रहा है निकाल के कभी कभी चेरी खा रहा है कभी स्ट्रॉबेरी खा रहा है कभी बनाना कभी एप्पल तो बिल्कुल सेम विद द फोन है। और आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट आजकल लोग पता है इस पे डिस्कस करने लगे हैं कि लेट्स हैव कनेक्शन गेम्स विद किड्स। द थिंग इज स्पेशल गेम्स होती हैं कि जिससे आपका बच्चों के साथ कनेक्शन बढ़े बट आई थिंक बस फ़ोन छोड़ दोगे और ऐसी डिफरेंट तो उसी भी खेल सकते हैं ना पार्क से जाके। और आई थिंक बच्चों से ज़्यादा हमें खुद को भी तो ज़रूरत है पेरेंट्स को। आप खेलोगे पार्क में भागोगे थोड़ा तेज मेरे से तेज भाग के दिखाओ आपकी भी तो एक्सरसाइज हो रही है ना बच्चों को भी हो रही है आपकी भी हो रही है तो ये करना मेरे ख्याल में जरूरी है। जिम की और जो बैंडीज वाली एक्सरसाइज है जो मोबिलिटी ये वो बाद में अगर बचपन में आप 4-5 साल का बच्चा होगा तो उसकी तो फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरल होती है बिल्कुल तो उनको कोई मोबिलिटी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो फोन पे बैठा रहेगा या चेयर पे बैठा रहेगा फिर तो करनी पड़ेगी तो आप मूवमेंट ही वही करवाओ पहले बचपन से तो रेंज ऑफ मोशन तो अपने आप बढ़ेगा बेटर हो ही जाएगा। और फिर जब वो फिजिकल मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाता है वो आउटशाइन करेगा उसके लिए कल को गेम ज्वाइन करनी है क्रिकेट फुटबॉल हॉकी कुछ भी तो उसको इजी हो जाएगा कल को इंजरी का इशू नहीं। ज्यादातर बच्चों को छोटे बच्चों को इंजरी का इशू आ रहा है किसी की बैक का इशू हुआ किसी का नी का छोटे छोटे बच्चों का 12 13 14 साल। बिल्कुल। तो कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिक नाउ बिकॉज आपने क्रिकेट के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आप कोच करते रहे तो नाउ अगर बच्चों को भी या इवन क्रिकेटर्स को भी लेट्स से अगर क्रिकेटर्स को नहीं मैं ऐड करती क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी है। अगर हम बचपन में हम जैसे लेट्स से बच्चा है वो अच्छी बैटिंग कर रहा है एक है जो अच्छा बॉल कर रहा है तो जो बॉलिंग कर रहा है ना वो ज़्यादातर उसके जो कोचेज़ हैं उनको बॉलिंग की ही एक्शंस और वो कराते हैं तो डोंट यू थिंक उससे बाकी जो मूवमेंट और एजिलिटी चाहिए स्ट्रेंथ तो चाहिए। जैसे हमारे क्रिकेट में ये होता है कि जैसे फास्ट बॉलर है उसको ज़्यादा बिल्ड चाहिए लेग्स ओके क्योंकि लेग से पावर जनरेट करता है और साथ में कोर चाहिए तो सभी बॉडी का पर जो मेन है होल्ड करना बैट्समैन का अपर बॉडी ज़्यादा यूज होता है क्योंकि रोटेशन में काम आता है। ओके सो दोनों की एक्सरसाइजेस डिफरेंट होती है पर होती सिमिलर ही है पर हल्का हार्ड होती है उसकी थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है ऑलमोस्ट होती सेम। ज़्यादातर हम कोर पे वर्क करते हैं कोर रोटेशन कोर तो दोनों को ही चाहिए क्योंकि स्लिंग सिस्टम होता है ना जैसे बॉडी का स्लिंग सिस्टम रहता है एक ये लेग चलती है ये शोल्डर होता है तो उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो जिम की एक्सरसाइज है वो डिफरेंट है लाइक जैसे हम बाइसेप या आज बाइसेप की एक्सरसाइज करेंगे या ट्राइसेप करेंगे या सिर्फ लेग्स करेंगे हमारा ये नहीं हमारा डिफरेंट होता है कि हम जो मैंने आपको बताई थी पहले 7 इट इज अकॉर्डिंग टू जो बच्चा वो स्किल सीख रहा है उसको नीड है क्या पता उसकी अपर बॉडी वीक है उसकी लोअर बॉडी वीक है उसकी कोर वीक है उसका क्या वीक है उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब से चलता है राइट। तो अगर बच्चा कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर रहा है तो वहाँ पर सिर्फ उसको मैचेस की तरफ खेलने में ही ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ बेसिक्स सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करोगे
ओके, तो सो ज़्यादातर आप पेरेंट्स अपना आजकल कैसे शेड्यूल बनाते हो, लेट्स से उसको पूरी ट्रेनिंग का पता है मतलब? हमारा तो जैसे मेरा फिटनेस का होता है, तो ओके। मेरा जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो हम्म मेरे पास अर्ली मॉर्निंग 5:30 आ जाते हैं। हम्म 5:30 आके तो उनका मैं पहले इस ट्रेनिंग का वो जो मैंने आपको बताया मोबिलिटी जो भी होता है, हम्म हर बच्चे का अलग-अलग होता है, जो ग्रुप हम्म होता है वो ग्रुप होता है। हम्म तो जो अलग बच्चा कर रहा है उसका अलग, तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं इसको आज जैसे अपर बॉडी करनी है या मिक्स करनी है या क्या करना है, नेक्स्ट डे कंडीशनिंग। तो वो स्कूल के बाद अपनी वो बैटिंग की जो प्रैक्टिस होती है कोच के पास, जो कोई भी अकेडमी में होते हैं, अलग-अलग अकेडमी के बच्चे आते हैं मेरे पास, फिर वो उन हिसाब से प्लान करते हैं। राइट, मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो तो क्या ना कि बच्चों कोई स्कूल जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है ना। हुँ। एक मैं कह रही हूँ कि लेट्स से आपका डे, आप सिर्फ फिटनेस पे मैं फोकस फ़िटनेस पे करते फ़ोकस करता हूँ। हो? मेरी ओके, बैटिंग और बॉलिंग का है नहीं। नहीं है। तो वो हाँ, कि खेला हूँ तो थोड़ा देख लेता हूँ। जब राइट। अकेडमी जाता हूँ, जो मेरे दोस्त की अकेडमी है, वो हम्म साथ में ही है। तो जब फ्री होता हूँ, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कौन-सा अच्छा लगता है, फिर बताता हूँ उसको ये बच्चा अच्छा है, ये मेहनती है, ये ट्रेनिंग में भी अच्छा है। तो बच्चे को अलग अलग अकेडमीज ज्वाइन करती पढ़नी पड़ती हैं कि एक फिटनेस की अलग और फिर एक हाँ, कोचिंग की फ़िटनेस अलग? अलग होती है। तो देर इज नॉट वन प्लेस जहाँ पे फिटनेस और कोचिंग हाँ, कई अकेडमी होती हैं कि फ़िटनेस भी मिल रही है आपको, और कोचिंग आपको भी मिल कोचिंग रही? मिल रही है और कई बच्चे मेरे पास दूर से आते हैं। हमारे सो पास कई बच्चे हिमाचल से भी आए हैं, कोई राइट। पंजाब से अलग-अलग स्टेट से आए हैं। तो वो भी होता है। 3 वो यहाँ पे अपना रहते हैं और 3-4 महीने ट्रेनिंग करते हैं। ऑफ सीजन में आते हैं जैसे आपको मैंने बात की थी। राइट। तो जब ऑफ सीजन खत्म होता है फिर वो तो मतलब अगर कोई प्रोफेशनली मतलब बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को ट्रेन करना चाह रहा है, तो उसको दोनों अकेडमीज जो या तो एक में दोनों मिल रहा है, दैट्स ग्रेट। अगर दोनों नहीं मिल रही हैं तो तो फिर उसको उसको कोचिंग ढूँढना की हाँ, अलग और फिटनेस की साथ में करनी जरूरी ज़रूरी है। है ना? ढूँढना पड़ेगा उसको मेरे को कौन-सा है। तो हाँ। वो हमें इस प्लान से चलते हैं जैसे आप कोच हो जैसे लाइक हम्म कोच ने बताना कि यार इसकी ये वीकनेस है, इसकी टाँग नहीं ये सही चल रही, इसकी लेग्स क्लैप हो रही हैं या इसकी हम्म बाजू नहीं सही तेज़ चल रही, स्लो हम्म चल रही है या हम्म स्पीड में स्लो है, हम्म एजिलिटी स्लो है इसमें थोड़ा यार एक्टिव नहीं है। तो इस हिसाब से तू प्लान कर ले, तो इस हिसाब से बना के इसका शेड्यूल इसको ट्रेनिंग करवा। ओके। ते हम पूरी बात करते हैं ना अपने जो भी मेरा वो जैसे फ्रेंड है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट में बात होती है हमारी, ये होती राइट। है कि यार इसका ये मसल वीक है, इस पे हम काम करेंगे, इस पे हम फोकस करेंगे। ऐसा नहीं भी यार तू भी आ जा, ऐसे ट्रेनिंग नहीं, सो प्रॉपर हो सब बेसिकली ऐसा भी चल सकता है कि जो ट्रेनर है वो एक पूरा रिजीम बता के उसकी बॉडी के हिसाब से हाँ वो जी। पास ऑन कर दे, और कोचिंग जो आप हाँ, कह वो रहे भी हैं कर सकता है। कर सकता है। जैसे हम ऐसे करते हैं, जैसे कोई बच्चा जैसे मैंने आपको बोला हिमाचल से आते हैं यहाँ से, वो 1-2 महीने लगा के चाहते हैं, फिर उनको स्केड्यूल पूरा दे देते हैं कि यार हम्म ये तेरा प्लान है, हम्म 2 महीने का, 1.5 महीने का, ऑफ सीजन का, ये तेरा प्री सीजन का है, और ये तेरा सीजन का है। तूने इस हिसाब से ट्रेन करना और जो प्रोफेशनल होता है उनको तो पता ही होता है ज़्यादातर फॉर्म्स का, एक्सरसाइज का कैसे करनी है। ओके, तो हम इस हिसाब से भी प्लान करते हैं। आई गॉट इट तो बट उनको क्योंकि हर बच्चे को ये नहीं होता ना मैं यहाँ पे रह नहीं सकता ना, फिर कोई हम्म हफ्ते के लिए आ जाता है, कोई 10 दिन के, फिर उस हिसाब से प्लानिंग चलती रहती है, फ़ोन पे बात होती रहती है। जो कोई बिल्कुल। एक्सरसाइज में दिक्कत आती है, वीडियो सेंड कर दी कि यार तू ऐसे ही परफॉर्म कर ले, हम्म इसको ऐसे एक्टिव करना है, इसको ऐसे करना है। तो आई गॉट इट। मतलब वही आई थिंक हमने ना इसको अच्छे से कवर तो कर ही लिया है हम्म, कि बेसिकली बच्चे की जो है लाइफ उसमें हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब साइड करनी है। सिमिलरली फॉर मेन विमेन एज वेल कि आई थिंक स्क्रीनिंग करवानी ज़रूरी है और डेली मूवमेंट रखनी मूवमेंट ज़रूरी है। ज़रूरी है मेरे को जो लगता जी। है। सो मोर और लेस आई थिंक it's been wholesome sort of thing for every family member, I हाँ, guess. So now I think वो लास्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं, ठीक है। which is like मैं जो बहुत prevalent myths हैं हाँ या जी। वो hypes हैं या मतलब वो hyped हैं या वो truths हैं, तो वो basically आप ही मेरे को बताओगे, तो I'll keep shooting the questions. ठीक है? क्या 6 पैक एब्स सिर्फ 1 महीने में बन सकते हैं? लोग जानना चाहते नहीं, हैं। वो सब मिथ है। मिथ है। एब्स को क्या करोगे, कोर स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने हर टाइम टी-शर्ट उतार के तो घूमना नहीं है। तो जो मुझे लगता है कि हमारे जो कोचेज़ वो भी हमें यही कहते थे, जब खेलना ब्यूटीफुल। तो आप अंदर स्ट्रांग होनी चाहिए, कोर कितनी स्ट्रांग है। तो राइट, एब्स को क्या एब्स करोगे? का कोई रोल एब्स को नहीं तो है, वो बस सिर्फ एक दिखाने के लिए। फ़ोटो खींचने के वो आई लिए। थिंक सेलिब्रिटीज बॉलीवुड ने हुँ, फेमस कर दिए हैं, राइट? उसके लिए कई चीज़ें करनी पड़ती हैं और क्या वेट लिफ्टिंग स्पेशली गर्ल्स को बल्की बना देता है? नथिंग, जो उनके वो मसल्स नहीं कोई निकलने नहीं लग निकलते, जाती? वो खाने पे डिपेंड है आपके, ओके। कैसा है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो मसल लीन होगा। अच्छी हम्म ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ वो बल्की नहीं बनाता, वो सब मिथ है कि हाँ बल्की बना देगा। हम्म लीन डाइट से चलोगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो मसल टोन होगा। मसल फिर टोन्ड हो जाते हैं। रात को 7 बजे के बाद खाना खाने से वेट बढ़ता है? मेरे को लगता नहीं आइडिया। है ना। ओके।
सिर्फ कार्डियो करने से फैट लॉस हो जाता है? कार्डियो मुझे तो नहीं लगता, कार्डियो से स्किन लूज ही होगी, फैट लूज। अलग हर हर बंदे की अलग बॉडी है, किसी के इंचेस कटते हैं, कम होते हैं, कईयों का वेट कम होता है, कईयों की बोन्स पे भी डिपेंड करता है ना। ज्यादातर होता है लोग स्केल पे चढ़े रहते हैं। मतलब अकेला कार्डियो नहीं करना नहीं, चाहिए, it has to be- जो मेरे को लगता है कि कार्डियो, हाँ ठीक है, कार्डियो अच्छा है, हार्ट रेट के लिए अच्छा है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट है। साथ में हाँ, साथ में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो अच्छी वाली, उसके बाद 15-20 मिनट आप स्ट्रेंथ कार्डियो, इज वेट से वेट ट्रेनिंग। राइट। तो आप लाइक जैसे मैंने बोला था आपको, टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2 बार 3 बार कर सकते हैं, तो फुल बॉडी वर्कआउट। बचपन में हाइट बढ़ाने के लिए सिर्फ बास्केटबॉल या स्विमिंग करना जरूरी है? जरूरी कर सकते हो, फर्क पड़ता है, पर मूवमेंट करो हर तरह की, तो अच्छा खाना, बेसिकली मैं तो ये कहूँगा, जीन्स पे फर्क पड़ता है। राइट। अगर वर्कआउट करते हुए पसीना ज्यादा आए तो इसका मतलब है फैट जल रहा है। बहुत जल्दी कम हो रहा है। हाँ, नहीं, वो मुझे तो पसीना ही सब नहीं आता। कईयों को एक्सरसाइज से आ जाता है, कईयों को स्ट्रेचिंग से आ जाता है, हाँ। स्ट्रेचिंग करने से So पसीना आ जाता basically, पसीना signifies your metabolism, but it's a कुछ fat है। फैट loss. कुछ नहीं, वो सब शोशे हैं। अगर आप फिट दिख रहे हो चलने फिरने में, it means आप अंदर से भी फिट हो। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं नहीं। है। ओके, प्रोटीन पाउडर बिना वर्कआउट से लेना हेल्थ खराब हो सकती है? नहीं, ले सकते, कोई इशू नहीं है। और क्या वर्कआउट करते हुए प्रोटीन पाउडर लेना कंपलसरी है? अगर डाइट में आपके वेजिटेरियन हो तो मैं बोलता हूँ कि लेना वेजिटेरियंस को जरूरी है, करनी चाहिए। जाना चाहिए, क्योंकि इतना सोर्स ऑफ वेजिटेरियन है नहीं। प्रोटीन रिकवरी के लिए अच्छा होता है, अपनी बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए चाहिए। चाहिए। सो तो खाने में जो मेरे ख्याल में प्रोटीन नहीं, पाउडर क्या घर पे भी बन सकता है? वो सोचे हैं, कोई घर पे नहीं बनता। ओके, तो फिर पर अच्छे प्रोटीन पाउडर्स किसके हैं? वो बड़ा इसमें वो है डाउट। कई कंपनी अच्छी हैं, जीएनसी है, ऑन है, पर आपको कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो वो आपको है। तो वो कैसे फाइंड आउट, कैसे पता चलेगा? लैब्स में टेस्ट होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है, कई बार अपने आप तो को ही पता मतलब आप चल प्रोटीन जाता है। पाउडर लेकर लैब में टेस्ट भी करवा सकते करवा हो? सकते हो, भी ओके। आपको डाउट हो तो, हाँ हाँ। है ना। तो आपको डाउट लग रहा कि नहीं यार, मुझे थोड़ा ब्लोडिंग हो रही है, थोड़ा अच्छा फील नहीं हो या रहा, मुझे शुरू करने से शुरू पहले ही करने जैसे से। बिकॉज पर ये ट्रस्ट कॉन्वर्सेशन, पे भी बात होती है, आप कहाँ से बाय कर रहे हो ना, कहाँ से राइट, नहीं, तो वो भी है। वो ट्रस्ट के लिए तो अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ तो हाँ, फिर तो फिर ट्रस्ट तो लाना मुश्किल है। मुश्किल है। राइट। व्यायाम करना हो तो फिर कर सकते हैं। अगर बाइसेप्स बनाने हैं तो रोज पुशअप्स करने चाहिए? भाई साहब, कुछ पूछो के साथ कोई वो नहीं है ही नहीं। इतनी नहीं है। बाइसेप स्मॉल मसल है, जैसे मैंने बोला था, आप चिनअप्स लगा रहे हो, चिनअप्स में बाइसेप यूज हो रहा है। जैसे आप चेस्ट लगा रहे हो, चेस्ट में हमारा ट्राइसेप एंगेज हो रहा है पुशअप में, तो ये स्मॉल मसल है, ये हफ्ते में 1 आधी बार हिट कर सकते हो, 1-2 एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं। ये सर बॉडी दिखाने के लिए, वो शोशे हैं सिर्फ, भाग वो डोले दिखाने हैं आपने, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। बेसिकली जो हमारी स्पोर्ट्स है, हमारी स्पोर्ट्स में आप देखो लीन होते हैं सारे, तो अंदर स्ट्रेंथ होती है, वो बॉडी बिल्डर से भी ज्यादा वेट उठाते हैं, कई प्लेयर मेरे पास आते हैं। तो वो क्या, अंदर कितनी स्ट्रेंथ है आपकी, दिखाने में नहीं है स्ट्रेंथ भी। हाँ यार, ये तो लगता नहीं ट्रेनर, इसके डोले नहीं है या इसके ये नहीं है, क्योंकि जो मिथ बनी है लोगों में, जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। आप जाओगे जिम में, आपको जो अच्छा दिखेगा बॉडी, जिसकी बॉडी अच्छी है, या इससे ट्रेनिंग लेनी है यार, क्या पता उसको कुछ ही ना बताओ। राइट। ये मेन मिथ होती है कि नहीं, अंदर और स्ट्रेंथ है, नॉलेज एक्चुअली आई कितनी है। रियलाइज, ठीक है, जस्ट जो मसल्स दिखाने के लिए होते हैं, बट वो आप इंटरनली आपका कोर और सब इतना स्ट्रांग है भी है नहीं होता। उससे कोई कईयों को, कई बॉडी बिल्डर आते हैं जिम में, मिलते हैं तो दोस्त बन जाते, सम टाइम होता है, तो वो कई एक्सरसाइज ऐसे करवाते हैं, मैं करवाता हूँ, जैसे हमारी नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बोला एक्टिवेशन या कोई कोर एक्टिवेशन होगी, ग्लूट, तो काफी दिक्कत आती है तो उनको। नहीं होती। नहीं, काफी ज्यादा शिवरिंग करने लग जाती है बॉडी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा, हम कंपाउंड मूवमेंट करते हैं, कंपाउंड मूवमेंट जैसे ऑल ओवर बॉडी हिट होती है इसमें। जैसे आप स्क्वाड लगा रहे हो, स्क्वाड में आपका बैक एंगेज हो रहा है, कोर एंगेज हो रहा है, जैसे आप मशीन पे लगाते हो, स्विच मशीन पे, तो उस पर तो आप कॉर्ड या ग्लूट ही एंगेज हो रहा है। तो जैसे चेस्ट की कोई एक्सरसाइज कराते हो मशीन पे, आइसोलेशन जैसे, उसको आइसोलेशन बोल देते हैं, इसको हम कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं। कंपाउंड में ऑल ओवर मसल हिट होते हैं हमारे, कंपाउंड में ऑल ओवर मसल हिट होती हैं। ओके। जैसे आप कंपाउंड मूवमेंट में लंजिस कर रहे हैं, लंजिस के साथ ग्लूट भी हो रहा है, हैम भी हो रहा है, साथ में अपने डंबल भी पकड़े हैं, शोल्डर भी। ओवरऑल हेल्थ बेटर हो रही है हाँ बेसिकली। जी, तो स्पोर्ट्स में हम ज्यादा बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट चलते हैं, बिल्कुल, ताकि वो ओवरऑल इंटरनली क्योंकि स्ट्रांग बॉलिंग या बैटिंग या हॉकी कुछ भी खेलता है तो ऑल ओवर मसल यूज हो रहे हैं हमारे। बिल्कुल। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर मसल वीक है, तो आपको ज़्यादा जल्दी इसको ट्रेन करना, तो फिर आप वो आइसोलेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं राइट। मशीन्स पे।
बच्चों को अगर जिम ज्वाइन करा दो तो हाइट रुक जाती है। ना ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स को होता है, पेरेंट्स आते हैं कई बार मेरे पास, हाँ, पर मैं उनकी फिर भी होता कि हाँ ठीक है यार, तुसी क्या नहीं करवाते, पुल की एक्सरसाइज नहीं करवाते ज़्यादा, पुल करने की, जैसे हाँ, पुश प्रेस हो गया, जैसे डंबल प्रेस हो गया, मिलिट्री प्रेस हो गया, वो नहीं करवाता। दैट्स फॉर द पेरेंट्स सेक, पेरेंट्स अदरवाइज अदरवाइज कुछ नहीं होता। बाहर तो करते ही हैं सारे, तो हमें होता कि नहीं यार, अगर बच्चे को भी कई बार डाउट होता है कि यार सर वैसे भी हाइट कोई नहीं चीज है, डाउट से करो तो फिर तो फिर प्रॉब्लम होता है, है, प्रॉब्लम राइट। होती है। ते सिर्फ योगा करने नाल बॉडी टोन हो जाती है। नहीं लगता फर्क पैंदा हल्का फुल्का, हम्म, पर ऐसे नहीं है, फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, तो मसल वो स्ट्रेच तो कर ही रही हैं हम। ओके। गर्मी में वर्कआउट करना बेहतर होता है क्योंकि फैट ज्यादा चलता है। पसीना एसी सॉरी बंद फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब लोगों ने भेजा हुआ एसी है। बंद करके कर। अगर कोई स्लिम है तो उसको वर्कआउट की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत है, क्या पता अंदर क्या चल रहा है उसके ज्ञान। राइट। स्लिम को होता है कि का इशू होता है कि स्लिम बंदा वो भाग भी नहीं सकता, रनिंग नहीं करता और पतला हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं मिथ है। होता, वो खाना और अच्छा खाओ, पतला डाइट नहीं खाओ, होएगा। तो बॉडी की मूवमेंट तो हो रही है ना, मूवमेंट करोगे। मेरे जैसे मेरा भतीजा ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂ 'ਚ, ਲਾਈਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਭਜਾ ਭਜਾ के, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्रेनिंग करो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, तो ऐसा कोई मिथ बना है कि मसल ये हो जाएगा, कुछ नहीं। राइट। मॉर्निंग वर्कआउट ज़्यादा इफेक्टिव होता है नाइट हाँ वर्कआउट से, होता तो है, दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, उठते हैं हम तो एंड आई थिंक अगर रात को वर्कआउट एनर्जी करेंगे तो बॉडी एक्टिवेटेड भी हो जाती है ना, एक्टिविटी भी नींद रहती नहीं है, आती थोड़ा फिर। नींद में इशू आता है, नींद में 7 इशू बजे के आता है। बाद हम करते हैं, तो 7-8 के बजे के बाद थोड़ा इशू आता है, पर शाम को हम काम करके आते हैं, कई माइंड फ्रेश नहीं होता, सुबह उठते हैं तो माइंड और बॉडी एकदम फ्रेश होती है। सो खाली पेट ही वर्कआउट करना चाहिए, उससे फैट लॉस ज़्यादा होता है हाँ फर्क थोड़ा पड़ता है ना। थोड़ा, जैसे पानी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी वगैरह ले सकते प्री हो। वर्कआउट क्या खाना चाहिए, विद इन, ड्यूरिंग वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट? प्री वर्कआउट आप कुछ भी ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, डेट्स ले सकते हो, अपना ओट्स ले सकते हो, जैसे वही एक आधा घंटा पहले तो होना ओके। चाहिए। एंड ड्यूरिंग द ड्यूरिंग वर्कआउट वर्कआउट जैसे आपके पास प्रोटीन शेक है, आप ड्यूरिंग द वर्कआउट प्रोटीन शेक पी सकते हैं। नहीं ड्यूरिंग वर्कआउट ड्यूरिंग नहीं, वर्कआउट नथिंग, कुछ नहीं, जैसे सम टाइम लेमन वाटर ले लेते हैं, कोई बीसीए चल रहा है आजकल, बीसीए लेते हैं लोग, पर मुझे नहीं लगता वो, लेमन वाटर इज गुड लेमन टू वाटर गो। गुड आई थिंक। ठीक है। एंड पोस्ट वर्कआउट? पोस्ट वर्कआउट जैसे मैंने बोला था, प्रोटीन शेक, स्मूदी ले सकते हो, योगर्ट स्मूदी, ओट्स ले सकते हो, एग ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते। जैसे Right. जो जैसे जल्दी रिकवरी करनी है उसके लिए तो हम प्रोटीन यूज करते हैं। ओके। जैसे साथ ही साथ नहीं ले सकते, जैसे मिथ बनाया कि हम साथ ही साथ लेते हैं, वो कुछ नहीं है, आधे घंटे में या घंटे के बाद फ्रेश होके भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं भी साथ ही साथ एक्सरसाइज की और प्रोटीन शेक ले लिया, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैं बेटे को क्रिकेट से लेकर घर तक आते हुए आधा पौना घंटा लगता है, तो आके एग्स खिला दिए, हाँ ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग गुड टू गो, गुड। या दूध पिला दिया। हाँ दूध दे सकते हो, योग 2 ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, जैसे 4 एग ले दो आप, 2 योग दे दो, ओके। 2 योग, वाइट हाँ खाते ही नहीं बच्चे नहीं, खाना आजकल। चाहिए, 1-2 योग तो खाना अच्छा चाहिए। है, गुड है। ओके, योग इज इम्पोर्टेंट। और स्ट्रेचिंग सिर्फ वर्कआउट के बाद ही करनी चाहिए? पहले भी करते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था, मूवमेंट के लिए, अपना मोबिलिटी के लिए स्ट्रेच भी करते हैं पहले हम, राइट। तो मसल को अच्छा खोलते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग करते हैं। और स्ट्रेचिंग हमेशा वर्कआउट से क्लब्ड होनी चाहिए कि ऐसे भी जस्ट लाइक दैट भी नॉर्मल स्ट्रेचिंग भी नॉर्मल स्ट्रेचिंग घर पे आप जरूरी नहीं करनी वर्कआउट ही करते हैं, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको मेरे को बैक हो रहा है, बैक में इशू आ रहा है, तो आप स्ट्रेच भी कर सकते हो घर पे। राइट। हर एक दिन वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हफ्ते में 2-3 बार भी कर सकते हैं। दैट्स गुड टू गो। हाँ गुड टू ओके। ऑल ओवर बॉडी मसल की ऑल मसल, राइट, ऑल ऐसे मसल ऑल जो मसल, जैसे मैं आ रहा आपको बताया था 7 मूवमेंट्स वगैरह, वैसे आप कर सकते हो, एक दिन छोड़ के कर सकते हो, किसी के पास टाइम कम होता है तो आधा घंटा भी कर सकते हो, घंटा आपके पास आधा घंटा है तो आधा घंटा करो, नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हमने 1.5 घंटे जिम में लगाना है, एवरी डे नहीं एवरी लगाना, डे जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2-3 बार आप कर सकते हो फुल बॉडी वर्कआउट। राइट। अगर एक बीच में जिम का लाइक एक हफ्ते का भी गैप पड़ जाए तो मसल लॉस होना शुरू हो जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक अदरवाइज? स्ट्रेंथ में थोड़ा हल्का फर्क पड़ता है, तो हम नहीं करते, फर्क तो पड़ता है, इतनी जल्दी मसल, आप डाइट अच्छी ले रहे हो तो सही चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। तो डाइट नहीं सही रहोगे तो फिर मसल तो फैट में कन्वर्ट तो होगा ही। मैंने ना, जैसे कि आप जैसे फिटनेस ट्रेनर हैं एक तरह से, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अदरवाइज होता है ना फिटनेस कोच से रिलेटेड, दैट इज़ वेट लूज करना।
तो उस पे हमने एज सच तो पॉडकास्ट में बिल्कुल टच नहीं करा है. सो एनीथिंग यू वांट मी टू शेयर विद, तो आई कैन कंटिन्यू विद वेरी. वेट लूज के लिए हम, जैसे मैंने बोला आपको भी, ज़्यादातर लोगों को होता है कि भागते रहते ट्रेडमिल पे, मैं भागूंगा, जितनी रनिंग करूंगा मेरा वेट जल्दी करेगा. हर बंदे की अलग अलग, मैंने बोला था, बॉडी, किसी की बोन्स हैवी होती हैं, किसी की इंचेस कम होती हैं, किसी का वेट कम होता है, किसी की फैट कम होती है. मुझे तो लगता है कि ज़्यादा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, स्ट्रेंथ के बाद आप कार्डियो कर सकते हो 15-20 मिनट. राइट. तो तो आई थिंक स्ट्रेंथ सबको अपना करोगे तो मसल BMI टोन होगा, कराकर ही भागते करना जाओगे तो चाहिए. स्किन लूज होगी. BMI कराकर फिर हाँ, करना. कर सकते हो आप BMI, पर अपने आप को पता चल ही जाता है इतनी फैट है, तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो मेन तो है खाना कैसे खा रहे हैं, मेन सबसे ज़्यादा मेन एक्सरसाइज मेन ही है. एक्सरसाइज बाद में आएगी, पहले खाना और स्लीप बहुत मैटर करती है, स्लीप बहुत मैटर बहुत करता है. ज़्यादा. एंड व्हाट टू डू, जहाँ जिन बच्चों को रात को सोते हुए स्लीप इश्यूज हैं, उठ रहे हैं, सो इसका क्या रिलेशन हो, क्या ये भी रीज़न हो सकता है कि वो पूरे दिन बहुत फिजिकली हाँ एक्टिव है? सही, कई बच्चों को होती है दिक्कत कि ज़्यादा, जैसे वो उनकी बॉडी उतना हैंडल नहीं कर पाती, हाँ. पर वो ज़्यादा भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इधर हाँ. भाग गए, और रात को लेग्स दर्द कर लग जाती हैं, तो यस. कई इशू आते हैं. तो तो मेरे वो बेटे को स्ट्रेंथ, तो बहुत ज़्यादा है ये. वो वो यही रीज़न इतना हो सकता खेलता है कि वो रात को सोता है तो उसकी टांगें दुखती हैं और वो सोता ही नहीं है. न्यूट्रिशन में आप डाइट में, जैसे मैंने बोला आपको, डाइट अच्छी दो तो ऐसे केस में डाइट विल हेल्प. डाइट बहुत हेल्प करेगी. तो आस्ता आस्ता वो रिकवर, जैसे बॉडी थोड़ी यूज्ड हो जाएगी तो फिर थोड़ा उससे भी थोड़ा रिकवरी हो जाएगी. तो मेन तो स्लीप है, जो स्लीप अच्छी लोगे तो फैट भी बर्न करता है, हर चीज़ में माइंड फ्रेश, ये वो हर चीज़ में. आई नो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड नाउ कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है. स्लीप पहले डाइट है सबसे, उसके बाद स्लीप, फिर ट्रेनिंग आती है. या तो अगर ट्रेनिंग आप डेली मेरे पास या किसी के पास भी ट्रेनिंग कर रहे हो, जाके आपने वो छोले भटूरे वही टिक्की खा लेनी, तो वो बाद में उसका कोई फायदा कोई नहीं फायदा है. राइट. नहीं, आई थिंक ओवर ऑल इन ऑल इट वाज, कहते हैं ना, वो पावर पैक्ड, बहुत कुछ था टू लर्न फ्रॉम यू. थैंक यू. एंड इज लॉट ऑफ टेक होम्स फॉर मी एज वेल. एंड मुझे लग रहा है आई विल ब्रिंग माय सन एक बार ही ज़रूर. पक्का. थैंक यू. एंड सो दैट मैं उसको घर पर क्या फिटनेस करा सकते हैं, और कहीं और अगर बाहर भेजना है तो उसको क्या रिजीम होना चाहिए. एंड फॉर ऑल दोज हु कैन नॉट ब्रिंग देयर किड्स टू यू, बट एटलीस्ट दे कैन रिसर्च एंड गेट लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने डिस्कस करी है, जो हम, एटलीस्ट हाँ, वो तो जो शुरू कर बचपन सकते में हैं. करते थे या वो सारी हाँ कर जी. सकते हैं. सो ऑल इन ऑल, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच. for being here and for all valuable things you just shared today. And I think we're good to go. Thank Thank you so and much. thanks for your patience थैंक यू today. थोड़ा बुलाना. आज पेशेंस आपने बहुत दिखाई. Yeah. मैं अपनी गल्ला शेयर की थी सभी के साथ, मेरे को अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. Thanks again.